भैया आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टू कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर चैप्टर 5, दैट इज आईटीएफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो आईटीएफ डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएशन, इसके अलावा फिर कुछ है ही नहीं, फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है और चैप्टर खत्म है, इसके अलावा कुछ है नहीं, कुछ ढंग का पढ़ने को। सो आईटीएफ डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। चलो जी, तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे आज, है ना। ये एक पहली एक्सरसाइज ऐसी है कि होगी हमारे प्रथम बैच में, जिसमें हम पूरी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करेंगे आईटीएफ डिफरेंशिएशन पे, ठीक है। चलो जी, चलो तो एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल, एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 से। तो भैया इसमें कहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो फंक्शन में y, मतलब क्वेश्चन में y क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो एक छोटी सी बात है कि हमने आपको क्या सिखाया था, हमने आपको क्या सिखाया था कि भैया साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव था वो हमने क्या सिखाया था, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सिखाया था। अगर आप यही सेम रूल यहाँ लगाओगे, है ना, और यूजिंग चेन रूल काम करोगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले y को क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा y का, है ना, y को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जिससे कि हम आराम से इसका डिफरेंशिएशन कर दें। एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, और आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई सच में ही हम सिंप्लीफाई करके इसको कर सकते हैं। तो मेरे को ऐसा दिखा कि यार y इक्वल टू साइन इनवर्स, अब अंदर की जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, ये साइन समथिंग आ जाए, ये साइन समथिंग आ जाए, तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये साइन समथिंग हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो क्या होगा, अब मेरे को दिख गया यार कि ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अगर 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 मैं ऐसा कर लूं, इफ x को मैं टेन थीटा ले लूं, इफ x को मैं टेन थीटा ले लूं, तो ये हो जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यहां से ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वांटिटी है, अगर इसमें हम x को पुटिंग x इक्वल टू टेन थीटा, है ना, अगर हम लोग इसमें पुट x इक्वल टू टेन थीटा कर दें, तो व्हाट वी कैन हैव एट दिस प्लेस वी कैन हैव साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, है ना, वी कैन हैव साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। आप चेक करो, चेक करो, चेक करो ना, सुनो, हमने कुछ नहीं करा, x को टेन थीटा रखा, तो भाई क्या हो जाएगा, ये जो क्वांटिटी है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये साइन 2 थीटा हो जाएगी, वो हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसको हम लोग अगर 2 थीटा रख लें, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा कितना हो जाता है, 2 थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू 2, और थीटा कितना था, x इक्वल टू टेन थीटा है, तो थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x, थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x। अब डेरिवेटिव ऑफ y कितना हो जाएगा, यानी कि dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, सिंपल 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल हो गया आपका। लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने गलत तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने गलत तरीके से सॉल्व किया है। गलत स्टेप्स कौन कौन से हैं, गलत स्टेप्स आपका ये वाला है, ठीक है। मैंने ये कैसे लिख दिया, जबकि कल मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स साइन x को मैं x कब लिख सकता हूं, जब साइन इनवर्स, अब सुनो, साइन इनवर्स की डोमेन कितनी थी, साइन इनवर्स x की डोमेन कितनी थी, आपका -1 to 1, एंड रेंज कितना था, -π/2 +π/2 क्लोज इंटरवल, ठीक है। सो साइन इनवर्स साइन x को हम x कब लिख सकते हैं, जब x क्या होगा, -π/2 to +π/2 होगा, ठीक है।
तो यानी कि अगर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को हम 2 थीटा लिखना चाहते थे तो 2 थीटा कितना होना चाहिए था? 2 थीटा शुड बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2, ये होना चाहिए था, तभी हम इसको लिख सकते हैं, तभी ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में x पे कोई जानकारी नहीं दी हुई है, इसमें x पे कोई जानकारी नहीं दी हुई है, तो हम लोग कहेंगे, अब देखो ना, यहाँ पे x पे कोई जानकारी नहीं है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, x की क्या वैल्यूज होंगी या नहीं होंगी, कोई जानकारी नहीं दी हुई है। तो जब x पे कोई जानकारी नहीं दी गई है तब हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, बट हमें लिखना पड़ेगा क्या कि भैया हमने क्या एज्यूम किया है? हमने ये एज्यूम किया है कि एज्यूमिंग, यानी कि इस स्टेप के बाद आप पहले ये स्टेप लिखोगे, उसके बाद आप ये स्टेप लिखोगे। सुनो, डायरेक्ट नहीं लिख सकते और x की कोई वैल्यू वगैरह कुछ दी भी नहीं है, तो हम कहेंगे कि भाई साइन इनवर्स साइन 2 थीटा जो है 2 थीटा हम तब लिख सकते हैं जब हमने ये एज्यूम किया हो कि एज्यूमिंग 2 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2, सो 2 थीटा केम आउट लाइक दिस एंड थीटा विल बी tan इनवर्स x, नाउ वी कैन डिफरेंशिएट इट। ठीक है, तो ये था पूरी कहानी। हालांकि कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये पोर्शन नहीं लिखेंगे, इसके बाद डायरेक्ट ये करेंगे और डायरेक्ट ये करने के बाद सीधा डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, और बोर्ड में आपको नंबर भी मिलेंगे लेकिन कम, पूरे नहीं मिलेंगे। स्टेप मार्किंग होती है ना, तो जितने स्टेप सही होंगे उतने स्टेप्स के नंबर मिलेंगे, जो स्टेप गलत होगा उसके नंबर कट जाएंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए अगर इसमें आईटीएफ डिफरेंशिएशन में पूरे नंबर लाने हैं तो बेटा आपको ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। ठीक है ना, प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करेंगे। अब आपने एक चीज देखी कि हमें क्या क्या सीखना है, हमें क्या क्या सीखना थे। हमने क्या करा, बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप देखो ध्यान से तो हमें क्या आइडिया लगा कि यार अंदर साइन समथिंग होना चाहिए, साइन और साइन समथिंग होगा तो समथिंग आ जाएगा। तो एक तो हमारे पास क्या है आइडिया किसका, इस पॉइंट का, कि यहाँ पे साइन समथिंग आना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आइडिया क्या किस चीज का था, साइन समथिंग आना चाहिए। ठीक है, साइन समथिंग आना चाहिए। ठीक है, ये एक आइडिया था। फिर दूसरा, क्या सब्स्टिट्यूट करें, तो यानी कि दूसरे नंबर पे किस चीज का आइडिया होना चाहिए कि क्या सब्स्टिट्यूट करें, और सब्स्टिट्यूशन का आइडिया है ना, व्हाट टू सब्स्टिट्यूट। और सब्स्टिट्यूशन का आइडिया कैसे लगता है, सब्स्टिट्यूशन का आइडिया लगता है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की वजह से, है ना, क्योंकि मुझे पता था कि ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है और मुझे साइन समथिंग चाहिए, तो मैं x को tan थीटा पुट कर लेता हूं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आपका सब्स्टिट्यूशन इजी काम है। ठीक है ना, कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई मैं आपको लिखवाने को बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन रटवा दूंगा, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, है ना। हालांकि फिर भी अभी एक सब्स्टिट्यूशन पे क्लास लेंगे, अभी लेंगे, अभी सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। मैं बता रहा हूं कि एक तो आपको ये चीज होना चाहिए कि क्या लाना है, फिर क्या सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, आपको आईटीएफ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है ना, और उसके बाद आपको फाइनली जब सिंप्लीफाई हो जाए तो फिर तो हमेशा साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x, cos इनवर्स x, है ना, इनके डिफरेंशिएशन तो आपको आते ही है। ठीक है, समझ रहे हो बात। तो यानी कि आपको 3 चीजें आईटीएफ प्रॉपर्टीज कल लिखवा दी थी, कहने का सर हमने पढ़ी नहीं, याद नहीं करी, कोई बात नहीं, मैं जब पूरा क्वेश्चन करूंगा तो मैं बार बार आपको आईटीएफ प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा जिससे कि आपको रट जाए। फिर क्या सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे करना है, तो सारे फॉर्मूले एक बार ना लिखवा के सिमिलर फॉर्मूले एक साथ लिखवा दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के केस की अगर हम बात करें तो हमने आपको क्या बताया कि भैया साइन 2 थीटा का क्या क्या फॉर्मूला होता है, एक तो होता है 2 sin थीटा cos थीटा, एक होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये tan की टर्म्स में हो गया, वो sin cos के टर्म्स में हो गया। ऐसे ही cos 2 थीटा के भी सारे फॉर्मूले अगर आपको लिखवाएं तो कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। भाई मेरे बच्चों सुनो, ऐसा है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ढंग से आने चाहिए। वो तो आप किस्मत वाले हो, इस साल 2.2 खत्म हो गई है,
नहीं तो और फॉर्मूले जुड़ जाते। तो भाई कम से कम 11वीं वाले फॉर्मूले तो याद कर लो, ठीक है ना। तो भाई अब ऐसा है कि जब हमें पता चल गया था कि साइन समथिंग चाहिए, हमें क्या पता चल गया था, साइन समथिंग चाहिए। तो साइन समथिंग के लिए मैंने देखा यार कि ये फॉर्मूला ना, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये कहीं ना कहीं ये वाली फॉर्म ले रहा था। चेक करो, ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्म ले रहा था। और मुझे पता है कि यार अगर मैं x की जगह tan थीटा पुट कर दूं तो ये sin 2 थीटा दे देगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन कहां से रिलेटेड है, फॉर्मूले से रिलेटेड है। तो फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। सुनो कुछ बिगड़ा नहीं है, पूरा ITF पढ़ेंगे, परेशान मत होया करो। अरे पूरे क्वेश्चन में एक ही स्टेप तो समझ में आने में दिक्कत होगी, लेकिन जब आप घर जाके पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की वीडियो देख लोगे, याद कर लोगे, तो फिर इसको जब वीडियो को दोबारा देखोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। क्यों? अब इस क्लास को जो भी बच्चे अटेंड कर रहे हैं उसमें 50% बच्चों को फॉर्मूले याद हैं, ठीक है, 50% को याद नहीं है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है जिनको याद है, ठीक है ना, उनको उनका खाई को टाइम खुटी करना खामे खा, है ना। तो इसलिए मैंने क्योंकि कल ही होमवर्क दे दिया था, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, जब भी कोई सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं मैं तो उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखा करूंगा और उसका आधार लेके फिर आपको सब्स्टिट्यूशन सिखाया करूंगा, ठीक है ना। तो ये था ITF डिफरेंशिएशन का बेसिक, ये था ITF डिफरेंशिएशन का बेसिक। अब पहले सारे NCERT क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आज क्लास लंबी होने वाली है, ठीक है ना, तो देख लेना। और सुनो, आपका क्या बिगड़ता है यार, पढ़ते पढ़ते खा लो, पढ़ते पढ़ते पानी पी लो, पढ़ते पढ़ते चाय पी लो, क्या दिक्कत है, बीच में एक गाना सुनाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। और जो डाउट्स हमने लिए हैं बहुत प्यारे, सहज गुप्ता करके एक बच्चा है, बहुत प्यारे डाउट्स भेजे उसने, और काफ़ी बच्चों ने काफ़ी मतलब सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर से भी 1-2 क्वेश्चन अच्छे भेजे हैं, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज पूरा फोकस ITF डिफरेंशिएशन पे होने वाला है, तो बेटा इसको फटाफट नोट करेंगे, है ना। और NCERT के सारे क्वेश्चंस करने से क्या होगा, जो हमारा आधार है वो पक्का हो जाएगा, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। भाई ऐसा है, भाई कल की क्लास की रिकॉर्डिंग में पता क्या हुआ कल की क्लास की रिकॉर्डिंग में ऐसा हुआ कि ये तो अपना काम करते हैं ऑनलाइन रिकॉर्डिंग वाली, एक जो हमारी मैनुअल रिकॉर्डिंग होती है तो उसमें बटन दबाना पड़ता है, और कल मैं बटन दबाना भूल गया। तो इसलिए कोई भी एक बच्चा क्लास स्टार्ट होने से पहले रिकॉर्डिंग का याद दिला दिया करो कि सर रिकॉर्डिंग का बटन दबा दो, ठीक है। तो वैसे तो आज मैंने दबा दिया, कल को मेरे को क्लास खत्म होने के बाद ध्यान आया, अरे वो तो रिकॉर्डिंग का बटन ही नहीं दबाया था। PDF भेजेंगे डेफिनेटली। हाउ टू सेंड मी डाउट्स, भाई हमने अनाउंस, यार पता नहीं 12वीं के बच्चे हैं कैसे कैसी बातें करते हैं। अनाउंसमेंट जब करा था उसमें टेलीग्राम का लिंक भी भेजा है, प्लस ऐप पे जो अनाउंसमेंट है ना, आपने नोटिफिकेशन ऑफ कर दिया होगा, है ना, तो आपको शायद अनाउंसमेंट नहीं मिली होगी। तो अनाउंसमेंट में मैंने एक तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज दिया है, प्लस आपको एक प्रथम बैच डाउट फोरम करके एक लिंक भेजा था जिसपे कि आप अपना नाम डाल सकते हैं और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसका फोटो खींच के आप उसमें सबमिट कर सकते हैं, तो सारी प्रॉब्लम्स मेरे पास आ जाएंगी। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों की तो प्रॉब्लम्स रिपीटेड थी, है ना, और तो जो भी एक कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स आएंगी जो मेरे को समझानी चाहिए, ठीक है ना, तो वो हम लोग जब हमारी स्ट्रेट क्लास हो जाएगी पूरी 1-1.5 घंटे 2 घंटे की, उसके बाद डाउट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए फिलहाल फटाफट इसको नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब क्वेश्चन लेते हैं ये वाला, और वैसे भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आज की क्लास में आपको याद भी हो जाएंगे, मैं साइड में लिखवाता रहूंगा, ठीक है। किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कौन कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो सारे मैं साइड में लिखवाता चलूंगा, ठीक है। अब भैया क्वेश्चन है फाइंड dy/dx, ठीक है ना, एंड y गिवन है 10 इनवर्स 3x - x³ अपॉन 1 - 3x स्क्वायर, ठीक है। ये इसलिए करा रहे हैं कि मतलब यही आधार है ना, तो आधार तो कराना जरूरी है, यही बेसिक है। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए, मुझे इतना पता है कि यहाँ 10 समथिंग आना चाहिए। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे 10 समथिंग आना चाहिए, यहाँ पे 10 समथिंग आना चाहिए। 10 समथिंग कैसे आएगा, तो मेरे को एक फॉर्मूला पता है, क्या कि भैया 10 3x बराबर 3 10x - 10 3x
अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, है ना, इस फॉर्मूले को ध्यान देखो, बल्कि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो मैं इस फॉर्मूले को दोबारा लिख देता हूँ, फॉर्मूले को लिखता हूँ थीटा के टर्म्स में। तो tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस, इसको दोबारा से लिख देते हैं, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ओके। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं क्या कर दूं इफ आई टेक x इक्वल टू tan थीटा, तो क्या हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स। भाई इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, y को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे tan समथिंग लाना पड़ेगा, tan समथिंग लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x को tan थीटा रखना पड़ेगा। सो हमने क्या करा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। नाउ अब ये क्या हो गया भैया, ये हो गया tan 3 थीटा। अब आप क्या यहाँ पे tan इनवर्स tan 3 थीटा को 3 थीटा डायरेक्ट रख सकते हैं, नहीं। सुनो, अब दूसरी प्रॉपर्टी, tan इनवर्स फंक्शन जो है उसका डोमेन कितना होता है और रेंज कितना होता है। सो द डोमेन इज योर ऑल रियल नंबर माइनस, देखो कभी अगर भूल भी जाओ तो 10x का लिख लो, ठीक है ना। 10x की डोमेन कितनी होती है, ऑल रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, और रेंज कितनी होती है, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स। तो बस इनवर्स के में क्या केस में क्या होगा कि जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, उनको भी देख के चलना है। सो ऑल रियल नंबर्स, और जो हमारे पास वो है रेंज है वो है माइनस π/2 टू प्लस π/2, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये डोमेन और रेंज है, ठीक है, ये डोमेन और रेंज है। अब मेरी बात सुनो, हमने कल एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी आपको, क्या लिखवाई थी कि भैया tan इनवर्स tan x कब होता है, जब x जो है, बट tan इनवर्स अगर कोई आंसर दे रहा है तो वो tan इनवर्स की रेंज में होगा ना। तो इसका मतलब tan इनवर्स ने कोई आंसर दिया x, तो x क्या करेगा, tan इनवर्स की रेंज में होगा ना। tan इनवर्स की रेंज का मतलब माइनस π/2 टू प्लस π/2 ओपन इंटरवल। नाउ अगर आप tan इनवर्स tan 3 थीटा लिख रहे हैं तो 3 थीटा तब लिख सकते हैं आप व्हेन 3 थीटा जो है वो क्या होगा, tan इनवर्स की रेंज में होगा, यानी कि विल बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू प्लस π/2, ठीक है। अब इस चीज को हम टेस्ट करेंगे, हम लोग इसको चेक करेंगे। फिलहाल इसको इक्वेशन नंबर 1 कह के छोड़ दो। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पे x की क्या दे रखी है, x का रेंज दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है, बेसिकली x का डोमेन है ना, जो डोमेन है वो दे रखा है इस पर्टिकुलर फंक्शन का। तो x, क्योंकि x का जो वैल्यू है वो 1/√3 से छोटा और माइनस 1/√3 से बड़ा है, तो भैया x की जगह हम क्या रख सकते हैं, tan थीटा रख सकते हैं, ठीक है। अब आपको भी पता है कि भैया tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, π/6। तो थीटा विल बी लेस देन π/6 एंड ग्रेटर देन माइनस π/6। पर आपको क्या चेक करना है, आपको 3 थीटा चेक करना है, तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे सारे टर्म्स में। सो 3 थीटा विल बी लेस देन π/2 एंड ग्रेटर देन माइनस π/2। 3 की मल्टीप्लाई करी हमने, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि 3 थीटा किस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल माइनस π/2 टू प्लस π/2। और अगर ऐसा है तो यस वी कैन राइट y इक्वल टू 3 थीटा, ठीक है ना। तो यानी कि इस स्टेप को हटा दो। अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि भैया जो एज बल्कि रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करता हूं मैं, ब्लू का ही कर रहा हूं। एज हमने ऑलरेडी क्या कह दिया कि एज 3 थीटा बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू प्लस π/2, वी कैन राइट दैट y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू 3 थीटा, ठीक है ना। और 3 थीटा क्या है, tan इनवर्स x, ठीक है। अब dy
dy/dx अगर हम बात करेंगे, अगर हम y को डिफरेंशिएट करते हैं तो 3 और tan इनवर्स x का कितना होगा 1/1 + x²। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, अब होगा क्या कि बच्चे इसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन नंबर पूरे नहीं मिलेंगे आपको। ये उनके लिए बता रहा हूं, ये उनके लिए लिखना जरूरी है जिनको 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं। जिनको कम लाने हैं वो शॉर्टकट मार सकते हैं, लेकिन वो नंबर जरूर काटेगा कि भैया आपने इसको tan इनवर्स tan 3 थीटा को 3 थीटा कैसे लिख दिया। ठीक है, तो इसलिए फटाफट इसको नोट करेंगे और इन सब चीजों पे ध्यान दें। तो यानी कि जो भी सब्स्टिट्यूशन हुए, जो प्रॉपर्टीज यूज्ड हुई, वो सब यहीं पे है। इसके बाद लास्ट में तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ, वो हमने आपको करके दिखा दिया, जो कि आसान काम है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स, प्लीज डू नॉट पॉज द वीडियो बट नोट इट डाउन। अरे भाई ये जोमेटो वाले कोड पे मत ध्यान दो यार, ये मैं मना करूंगा कल को मेरे ऐप पे जोमेटो के कोड मत दिखाओ। तुम्हें खाने की लग रही है यार, बड़े कैसे इंसान हो यार तुम, कैसे बच्चे हो यार तुम, तुम्हारा बोर्ड का पेपर है यार, तुम पढ़ाई के टाइम पे तुम्हें जोमेटो का कूपन दिखाई दे रहा है। चलो हो गया ना नोट, चलो इसके नोट्स भी मिलेंगे क्योंकि आज PDF वगैरह सब सेव होगी। तो कंटिन्यूसली आई एम ट्राइंग टू मेक प्रथम बैच द फाइनेस्ट एंड द बेस्ट बैच ऑफ CBSE 12th बोर्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, और डेफिनेटली मैं बना के रहूँगा, और असली नाम रोशन तो तुम लोग करोगे मेरा, है ना, जिस दिन रिजल्ट आएगा और जिस दिन तुम लोग पेपर को फोड़ के आओगे। ठीक है, सो अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को करते करते आपका बेसिक इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले रिकॉल हो जाएंगे, और फिर आधार बन जाएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को करने का, है ना, हाई लेवल क्वेश्चंस करने का। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें वही अगेन फाइंड dy/dx कह रहा है वो, और क्वेश्चन में y की वैल्यू दी हुई है cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x², whereas x will be greater than 0 and less than 1। ठीक है जी, ओके। तो भैया कैसे करना है इसको, कैसे करना है? तो हमें यहाँ पे cos समथिंग चाहिए। क्या चाहिए? cos समथिंग चाहिए। कैसे करना है? देखना जरा, फॉर्मूला लिखवाया था आपको cos 2 थीटा का, 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। सुनो, as we know that cos 2 theta is equal to 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। मुझे पता चल गया है कि जब भी कहीं, मतलब अब इट डिपेंड्स ऑन कि हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, इट डिपेंड्स ऑन कि चाहिए क्या, हमें cos समथिंग चाहिए। ठीक है ना, cos समथिंग चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हमेशा अगर ऐसा होगा तो हम लोग हमेशा x की वैल्यू को tan थीटा ही रखेंगे, है ना। आपको भी दिखाऊंगा मैं, ऐसे क्वेश्चंस भी हैं कि इसी सिचुएशन में कुछ और भी सब्स्टिट्यूट होगा। तो मेन जो हमारा लॉजिक है वो क्या है कि यहाँ पे हमें cos समथिंग चाहिए। और cos समथिंग कैसे आएगा कि अगर मैं x को tan थीटा पुट कर दूं, हालांकि मैं एंड में सारे सब्स्टिट्यूशन आपको लिखवाऊंगा, लेकिन अभी सब्स्टिट्यूशन को रटो मत, लॉजिक समझो क्यों कर रहे हैं हम, कब हमें किस हिसाब से सब्स्टिट्यूशन करना है, लॉजिक समझना है आपको। ठीक है ना। सो x की वैल्यू tan थीटा रखने के बाद क्या होगा भैया, 1 - tan², देखो ये क्या हो जाएगा, 1 - x² अपॉन 1 + x² क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 - x को tan थीटा रखना, 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, और ये कितना होगा cos 2 थीटा। ठीक है, सो यानी कि व्हाट वी कैन राइट हियर, y = cos इनवर्स cos 2 थीटा। ठीक है, नाउ कैन यू राइट डायरेक्टली 2 थीटा? नो। क्यों? अगर हमें कभी cos इनवर्स को, अब cos इनवर्स की डोमेन कितनी होती है, cos इनवर्स की डोमेन होती है आपकी -1 to 1, और रेंज कितनी होती है, क्लोज इंटरवल 0 to π। ठीक है, अब cos इनवर्स cos x की अगर हम बात करें
तो ये आंसर x दे रहा है, तो यानी कि कॉस इनवर्स का आंसर कैसा होना चाहिए, कॉस इनवर्स की रेंज में। तो इसका मतलब x शुड बिलोंग्स टू 0 to पाई क्लोज इंटरवल, 0 to पाई क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसको हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते, इसलिए क्या होना चाहिए कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, क्या होगा कि उसको y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा कब होगा, व्हेन 2 थीटा विल बिलोंग्स टू कॉस इनवर्स की रेंज में, यानी कि क्लोज इंटरवल 0 to 1 में, ठीक है ना। अब हम इस चीज को चेक करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, एज x इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो x क्या है भैया, tan थीटा है, लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। अब tan थीटा की वैल्यू 1 कहां पे होती है, π/4 पे, तो यानी कि थीटा विल बी लेस देन π/4। और अगर आप ध्यान से देखो तो tan थीटा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, tan थीटा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसके लिए थोड़ी सी ग्राफ की भी नॉलेज आपको चाहिए होगी, है ना। समटाइम्स ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इनइक्वालिटी काम कर जाए, क्योंकि tan थीटा 0 कहाँ पे होगा, 0 पे, है ना। छोड़ो ग्राफ छोड़ो, वो किसी और केस में देखेंगे, ठीक है। सो tan थीटा 0 कहाँ पे होता है, 0 पे, ठीक है ना। तो अगर वैल्यू 0 to π/4, यानी कि ग्राफ की वाली जो मैं बात बता रहा था, ग्राफ वाली बात में ये बता रहा था कि कई बार चेक करना होता है कि क्या हमने जो इनइक्वालिटी सॉल्व करी वो सही है कि नहीं है। तो आपको पता है कि अगर ये π/2 है तो tan थीटा का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। और आपको भी पता है कि भैया अगर 0 से 1 तक की वैल्यू के बीच में अगर हम बात कर रहे हैं तो इंटरवल कौन सा होगा, 0 to π/4, ठीक है ना। तो इसका मतलब सही है, ग्राफ से हम चेक कर सकते हैं, है ना, बट रेयरली जरूरत पड़ेगी, है ना। ये तो सिर्फ वेरीफाई करने वाली बात है। सो अब थीटा 0 से π/4 के बीच में है। अब 2 थीटा की अगर हम बात करें तो 2 थीटा कैसा होगा, लेस देन π/2, एंड 0 की तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो अब एक बात सुनो, 2 थीटा इट इम्प्लाइज क्या कि 2 थीटा विल बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2। अब ये वाला इंटरवल क्या है, ये इसका इस वाले इंटरवल का सबसेट है, इस वाले इंटरवल का इस वाले का नहीं। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखें। ये मैंने क्या लिख दिया, सुनो, इस वाले स्टेप को थोड़ा सही करेंगे। कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा कब देगा, जब कॉस इनवर्स जब ये आंसर जो है ये क्या होगा, कॉस इनवर्स की रेंज में होगा। और कॉस इनवर्स की रेंज थी 0 to π, तो यहाँ पे हमने 0 to π लिखना था, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा सही कर लो, समझो ये गलती से हो गया था। इसका मतलब क्या है कि देखो y इक्वल टू, इसका देखो कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा कब होगा, जब 2 थीटा क्या है, आंसर है, और कॉस इनवर्स का आंसर किस में होगा, कॉस इनवर्स की रेंज में होगा। तो यानी कि इसका मतलब x विल बिलोंग्स टू 0 to, सॉरी x नहीं, 2 थीटा विल बिलोंग्स टू 0 to π, ठीक है। मतलब समझ में आई ना बात, मतलब नहीं समझ में आया, फिर से देखते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई एक आधी चीज़ ना अटक जाती है, मैं बताता हूँ फिर से। बहुत ध्यान से देखेंगे, वन मोर टाइम, क्योंकि जब तक मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं होता तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता, ठीक है ना। कॉस इनवर्स कॉस x तब था जब x बिलोंग्स टू 0 to π था। तो ऐसी कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा कब होगा, जब 2 थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स की रेंज में होगा, यानी कि 2 थीटा कहाँ होगा, कॉस इनवर्स की रेंज में होगा, यानी कि 2 थीटा विल बिलोंग्स टू 0 to π, ठीक है ना। तो यही वाली बात मैंने यहाँ पे लिखी है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे 2 थीटा 0 to π/2 के रेंज उसमें आ गया था इंटरवल में, ठीक है ना, ओपन इंटरवल में। अब कोई चीज़ अगर 0 to π/2 से बिलोंग कर रही है ओपन इंटरवल से, तो डेफिनेटली अब आप ध्यान से देखो कि ये वाला जो इंटरवल है वो इस वाले इंटरवल का सबसेट है। और अगर 2 थीटा इससे बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 2 थीटा इससे भी तो बिलोंग करेगा। मतलब समझो भाई, ये वाला इंटरवल तो इसका सबसेट है, तो जब इससे बिलोंग करेगा तो इससे भी बिलोंग करेगा। तो यानी कि अब हमारी बात फुलफिल्ड हो गई। अब फुलफिल्ड हो गई तो इसका मतलब क्या है, कि अब हम cos इनवर्स cos 2 थीटा को लिख सकते हैं। नाउ वी कैन राइट cos इनवर्स cos 2 थीटा को हम वी कैन राइट 2 थीटा, एंड थीटा इज व्हाट, tan इनवर्स x, थीटा इज व्हाट, tan इनवर्स x, so 2 tan इनवर्स x. Now when we will differentiate it dy by dx, so what will happen, 2 remains 2, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/1 plus x square. तो this is how we will differentiate this type of function, ठीक है। तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से
एक एक क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं, टेंशन मत लो, कितना टाइम लग रहा है, कितना और लगेगा, चीजें एक एक समझ में आनी चाहिए। क्योंकि एक्स्ट्रा करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा बेसिक, हमारा एनसीईआरटी, हमारा एक एक क्वेश्चन अच्छे से हमसे होए, ठीक है। भले ही आईटीएफ में एक की बजाय 2 दिन लग जाए, ठीक है ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आईटीएफ का एक एक क्वेश्चन अच्छे से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर से सिर्फ 3 ही टॉपिक से तो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, एक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, एक आईटीएफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, और एक कंटिन्यूटी। मेजरली मतलब इसी से ही प्रॉब्लम पूछते हैं, और ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से सिर्फ एक प्रॉब्लम पूछते हैं, 2 प्रॉब्लम पूछते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब इन 3 टॉपिक्स में से एनी 2 टॉपिक्स में से तो अच्छी प्रॉब्लम पूछी जाएगी, और एक चौथा वो भी है पैरामीट्रिक फॉर्म, बट वहां से इतनी ज्यादा अच्छी प्रॉब्लम्स नहीं बनती हैं, ठीक है ना। तो ये आपका बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो फटाफट इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स, और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ठीक है ना। कौन सा है ये है 12। तो 12, 13, 14, 15 4 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना, देन विल मूव टू अनदर क्वेश्चंस। हाउ टू हाइड चैट ऑन लैपटॉप, श्रेयस ने पूछा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। तो श्रेयस, हाउ टू हाइड चैट ऑन लैपटॉप सर, हाउ टू हाइड चैट ऑन लैपटॉप। सो लाइक इफ दिस इज योर लैपटॉप, consider this is your laptop, so take a paper and fold it like this, and then take, you know, tape, cello tape, right, and stick to your laptop screen in the right hand side, so that you will not be able to see any of the chat, ठीक है। तो brother, this is not any मजाक, but see, this is the only option that we guys have, right? Tomorrow we will bring the technology, we can change, we can make you know, our interface better, but see, tomorrow you will not be preparing for board exams, so this is the time then you that you are preparing, you all are preparing, so this is very important time. So जो जुगाड़ से जो काम जल्दी हो जाते हो उनको करो, खत्म करो, ठीक है ना। डोंट कंप्लेन, लाइफ में कंप्लेन करते रहोगे तो बहुत कुछ है ना, मतलब हर मोमेंट में आपको कंप्लेन करने का मौका मिल जाएगा, बट डोंट कंप्लेन, जस्ट कीप ऑन doing, right? Okay, so question number 12 देखते हैं, फटाफट इसको नोट करो। चलो, okay, now where is book? चलो भैया, चलो, सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप घर से खुद से करोगे, एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। डोंट अंडर, पहले दिन ओरिएंटेशन डे वाले दिन में मैंने कहा था कि नेवर अंडर एस्टिमेट एनसीईआरटी, है ना। इफ यू विल मीट, यू नो, सम ऑफ योर सीनियर्स, ठीक है ना, दोज हु हैव स्कोर्ड वेरी वेल इन एग्जाम, देन दे विल से कि भाई डोंट अंडर एस्टिमेट एनसीईआरटी, द होल पेपर विल कम फ्रॉम एनसीईआरटी। देर आर फ्यू क्वेश्चंस like 10 to 15% questions, like 10 to 15% marks question, not 10 to 15% questions. तो कुछ 2-4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर आपको पूरा फुल मार्क्स स्कोर करना है, सो दैट यू नीड टू प्रिपेयर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, अदरवाइज पेपर मेजरली फ्रॉम एनसीईआरटी, बट टू बी ऑन द सेफर साइड, to ensure that we are going to score 80 out of 80, then we have to do extra questions, right? तो इसलिए never underestimate NCERT, और एक एक क्वेश्चन आपको एक एक एग्जाम्पल अच्छे से आना चाहिए, बहुत अच्छे से, ठीक है। एंड जब मैं टेस्ट लूँगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ही अभी, हालांकि मैं इस पर प्लान कर रहा हूँ कि किस तरीके से, क्योंकि आज मैंने देखा कि एक बच्चे की तो राइटिंग बहुत गंदी थी, ठीक है ना, होपफुली अगर मौका मिला तो मैं यहाँ दिखाऊँगा, और एक बच्चे ने fx को ऐसे लिख रखा है, ठीक है ना, जबकि द तरीका इज़ यू नीड टू राइट fx लाइक दिस, है ना। अब उसने fx लिख रखा है, मतलब f इंटू एक्स, मतलब क्या क्या है ये, मतलब फंक्शन का जो स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन है वो तो दोगे ना, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन भले ही मेरे को असिस्टेंट टीचर्स वगैरह हायर करने पड़े हैं आपकी कॉपी चेक कराने के लिए, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या फुल टाइम वॉट एवर, बट कॉपीज तो मैं आपकी चेक करवाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है। तो देखता हूँ, उस पर प्लान कर रहा हूँ मैं, है ना, वॉट एवर it will be the best option available as of now. So sin inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, and x की वैल्यू जो है वो 0 to 1 के बीच में है।
ओके हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट dy by dx, फाइंड dy by dx। प्रेजेंटेशन की मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि आपके स्टेप्स मैथमेटिकली सही होने चाहिए। जैसे मैं लिखता हूं सॉल्यूशन बिल्कुल आप वैसे ही लिखा करो, उसमें कोई आपके नंबर नहीं कटने वाले। स्टेप्स का मतलब ये नहीं होता कि आपने किसी क्वेश्चन में 3-4 लाइन लिख दी तो वो 4 स्टेप हो गए, नहीं। वो स्टेप्स डिफाइंड होते हैं कि कभी, जैसे इसमें पर्टिकुलरली आपका सब्स्टिट्यूशन एक स्टेप है, फिर आपका प्रॉपर्टी लगाना एक स्टेप है, फिर आपका डिफरेंशिएशन निकालना एक स्टेप है। तो इस तरीके से स्टेप्स जो हैं वो टास्क ओरिएंटेड होते हैं कि आपको ये वाला जब आप कर दोगे तो वो स्टेप काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि 3 लाइन है तो 3 लाइन को 3 स्टेप्स बोलेंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। फिर तो आप 4-5 लाइन, पता चले क्वेश्चन अब 4 नंबर का है तो 4 लाइन लिख के तो 4 स्टेप्स बैठ गए, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए जैसा मैं लिखता हूँ वैसे लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैथ्स में आपका यही चेक होता है। ओके, बस ध्यान रखो किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हो तो उसको डिफाइन करो, है ना, क्वेश्चन के अंदर। तो अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे को क्या दिख गया है, मुझे दिख गया है कि भैया मुझे अंदर क्या चाहिए, मुझे अंदर चाहिए साइन समथिंग, मुझे क्या चाहिए, अंदर चाहिए साइन समथिंग। ओके, तो अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा देखो, 1 - x² अपन 1 + x², दो ही सब्स्टिट्यूशन बनते हैं। या तो मैं x² को cos थीटा ले लूँ तो मेरे पास 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, और जिससे क्या होगा 1 - cos थीटा हमें देगा कितना, 2 sin²। और उससे प्रॉब्लम और बढ़ रही है, ठीक है ना। 1 - cos थीटा, देखो एक बात ध्यान से देखो, cos 2 थीटा जैसे होता है ना, 2 cos² थीटा -1, तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है कि 1 + cos 2 थीटा = 2 cos² थीटा, ठीक है। सो ये थोड़ा साफ से लिख दे रहा हूँ मैं साफ से लिख दे रहा हूँ मैं, जिससे कि सभी बच्चों को अच्छे तरीके से दिखाई दे जाए। देखो x² को कभी इस तरह की सिचुएशन में, वो डिपेंड करता है कि बाहर क्या है आपको। अब आप अगर चाहो तो x² को आप, अब देखेंगे ऐसी सिचुएशन में हम x² को cos थीटा भी पुट करेंगे, कभी कभी x² को cos 2 थीटा भी पुट करेंगे, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम लोग कभी कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेकिन ऐसा करने से क्या हो रहा है, ऐसा करने से 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा हमें 2 sin² थीटा/2, और यहाँ से मिलेगा हमें 2 cos² थीटा/2। तो हमारे पास आ जाएगा 10² थीटा/2, जिसका कोई काम नहीं है, हमें साइन समथिंग चाहिए। ओके, उसके अलावा अब यानी कि ये जब नहीं कर सकते तो और क्या कर सकते हैं, अब एक ही चीज बन रही है कि यार मैं x को tan थीटा अगर पुट करता हूं तो क्या होता है, 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। इससे क्या होगा, ये हो जाएगा आपका cos 2 थीटा। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो यहाँ पे आपका क्या चाहिए, मेरे को तो यहाँ पे साइन समथिंग चाहिए। तो cos 2 थीटा जब आ जाएगा तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा इसको, ठीक है ना। तो इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी, हालांकि 2.2 की है, हालांकि 2.2 की एक प्रॉपर्टी से इसमें इस्तेमाल होगी, पर वो कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसको आप इसमें लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो अब वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी सिंपल ऐसी है कि भैया साइन इनवर्स x + cos इनवर्स x = π/2, सिंपल एज दैट, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी है, तो इसको लगा के हम इसको कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी मोटी प्रॉपर्टी अगर कहीं लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ इस क्वेश्चन को आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वजह से, बट क्योंकि क्या होता है कई बार कि क्वेश्चन किसी और तरीके से भी सॉल्व हो सकता है ना। तो जैसे अभी हमने फिलहाल ये वाला तरीका समझ में आ रहा है ना, कल को हम इसको करेंगे तो कुछ और तरीका समझ में आ जाएगा, और कुछ और तरीके से जो हमें समझ में आ रहा है तो वो तरीका मान लो बोर्ड में है, वो सिलेबस में है, तो क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या होगा, ठीक है ना। तो इसलिए बेटर है कि अभी ये छोटी सी प्रॉपर्टी है, इसको याद करने में कोई दिक्कत तो है नहीं, तो इसको लगा देते हैं, ठीक है। सो x को अगर हमने tan थीटा ले लिया, ठीक है, x को हमने tan थीटा ले लिया, तो अब क्या होगा, 1 - x² अपॉन 1 + x² = 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा।
इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, ठीक है ना। अब y इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो साइन इनवर्स समथिंग विल बी इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स समथिंग, सो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा को आप 2 थीटा कब लिख सकते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक लगेगा, उसके पीछे लॉजिक लगेगा कि भैया कॉस इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो होता है -1 to 1 और कॉस इनवर्स x का रेंज होता है वो होता है क्लोज इंटरवल 0 to पाई, ठीक है ना। तो अगर कॉस इनवर्स कॉस x है तो वो x कब देगा, जब x क्या होगा, कॉस इनवर्स की रेंज से बिलोंग करेगा, यानी कि x विल बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई। तो यानी कि इस जगह अगर हम देखें तो इस स्टेप को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पिंक लाइन में मैं इसलिए पिंक कलर में इसलिए लिख रहा हूँ कि जिससे कि आपको पता चले कि ये स्टेप कब वैलिड होगा, जब हम प्रूव कर देंगे। सो y इक्वल टू, मतलब ये लिखना नहीं है आपको सॉल्यूशन में, ठीक है, बट मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ कि अब जो हम करने वाले हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, इसको 2 थीटा कब लिख सकते हैं, व्हेन 2 थीटा विल बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई, ठीक है। ओके, नाउ अब बहुत ध्यान से देखेंगे, देखो अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो x क्या है, 0 to 1 है, और x कितना है अपना, tan थीटा। tan थीटा अगर 0 to 1 है तो इसका मतलब क्या है, थीटा विल बी व्हाट, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाई 4। तो 2 थीटा की अगर हम बात करें तो 2 थीटा विल बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाई 2। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 थीटा विल बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to पाई बाई 2। अब भाई अगर इससे बिलोंग कर रहा है तो ये वाला इंटरवल जो है वो क्या है, ये इसका तो सबसेट ही है ना, तो इसका मतलब व्हाट वी कैन से कि 2 थीटा विल बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई। सुनो, कोई चीज़ अगर टुकड़े से बिलोंग कर रही है तो पूरे पार्ट से भी तो बिलोंग करेगी, ठीक है ना। तो 0 to पाई, सो नाउ वी कैन राइट व्हाट कि y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा को, यानी कि 2 थीटा लिख दिया हमने, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी नेक्स्ट लाइन में, थीटा कितना है, tan इनवर्स x, ठीक है। सो इन द एंड y इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई ओवर dx। भावनाओं में बह के इसको y मत लिख देना, क्योंकि जब पूरा क्वेश्चन हो जाता है ना तो अक्सर करके क्या होता है कि भावनाओं में बह के अगेन अगली लाइन में भी y को y लिखा रहने देते हैं और राइट साइड में डिफरेंशिएशन लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, राइट साइड में डेरिवेटिव अगर कर रहे हो तो लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव दिखाओ भी, है ना, dy बाई dx, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया, फटाफट इसको नोट करेंगे। ये इस क्वेश्चन में कुछ लॉजिक थे, है ना, जो कि हमने आपको करते हुए बताया कि भाई ये कैसे कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो फटाफट नोट करेंगे। और सुनो, पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है, ये वाली प्रॉपर्टी याद करा दी, अरे भाई कर लो यार, कर लो, एक प्रॉपर्टी याद कराई है, कहने का सर आउट ऑफ सिलेबस है, हम नहीं करेंगे। आ गया ना एग्जाम में, सैंपल पेपर में उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस 1-2 चीजें दे रखी हैं, तो वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, वो बेसिकली छोटी मोटी चीजें, ठीक है ना। अब अगर ये एक छोटा सा चीज आपको याद करके ये क्वेश्चन हो रहा है तो कर लो, क्या दिक्कत है, कोई मैं आपको पूरा 10-15 फॉर्मूले थोड़ी याद करवा रहा हूं। कितना आएगा, 2 tan इनवर्स x, क्या चीज, अच्छा यहाँ पे ओ हाँ, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 थीटा 2 tan इनवर्स x, तो ये जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे बच्चे, मेरे बच्चे इतने होशियार हो गए हैं, सर की गलती निकालने लगे, वाह 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 वाह, ऐसा ही चाहिए मुझे, ऐसा ही चाहिए मुझे, वो नहीं चाहिए मुझे, यही चाहिए कि आंखें चौकन्नी रखो, ठीक है ना, कहीं अगर गलती हो तो बताओ, है ना, तो ऐसा ही चाहिए, ठीक है। तो चलो कम से कम तुमने इस चीज़ पे गौर तो किया, ठीक है। तो अक्सर करके मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि मिस्टेक हो जाती है, और इस मिस्टेक कोई मैथमेटिकल मिस्टेक नहीं होती, वो मतलब मैथमेटिकल मिस्टेक नहीं होती, वो ऐसी मिस्टेक होती है कि 2 नहीं लिखा 2 नहीं लिखा तो हो जाता है ऐसा, ठीक है। चलो जी, अब 3 क्वेश्चन और करेंगे, बट फटाफट इसको नोट करेंगे, ठीक है।
ठीक है, करो करो करो। हाँ भैया हाँ, कर दिया यार, लिख तो दिया यार। अब क्या बच्चे की जान लोगे, गलती हो गई भाई। बैच कोड कहाँ मिलेगा? कुछ नहीं है यार, बैच कोड C12M21 क्लास 12th मैथ्स 21 सेशन, ये है बैच कोड। ये तो कल को फिर भी ऐप पे लगवा देते हैं, फ्रंट पेज पे, है ना, मतलब जो होम पेज है, लैंडिंग पेज है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं लिमिट्स की क्लास प्लान कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्लास 11th के और क्लास 12th के बच्चों को एक जगह बिठा के लिमिट करवा देंगे, और मुझे पक्की उम्मीद है कि क्लास 12th के बच्चे नहीं देखेंगे, ठीक है। एक दिन आएंगे शौक में, बट फिर भी मान लो जो भी आ गए, है ना, उनका कंटिन्यूटी में थोड़ा सा अच्छा हाथ हो जाएगा। कहने लगा सर बड़ी मुश्किल में तो कंटिन्यूटी ख़त्म हुई, आप फिर ले जाओ वहीं पे। ओके, कहाँ गई भाई किताब, कहाँ गई? ओके, तो 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन कर लो अच्छे से, उसके बाद सरप्राइज है, सरप्राइज आप लोगों के लिए गाना सुनाऊंगा आपको। है ना, जो भी आप कहोगे वो सुनवा देंगे। और बताओ, वीडियो नहीं चलाएंगे, सिर्फ ऑडियो सुनाएंगे ना। कल को एक बच्ची कह रही थी कि सर ये तो गंदा गाना है, और तो गाना भाई सजेस्ट भी ऐसा करना जिसके लिरिक्स ठीक ठाक हों, है ना, थोड़े से भक्ति भरे गीत हों। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड dy/dx। ओके, तो मजे करते रहो, ऐसे पढ़ते रहो, ठीक है, और स्ट्रेस फ्री, है ना। एक आधा चिप्स विप्स का पैकेट लेके बैठा करो, है ना, और पढ़ते रहो, खाते रहो, कुछ मूंगफली खा लो, है ना, और मजे से पढ़ते रहो, है ना, मजे से। 1 घंटे पूरे पढ़ाने के बाद तो ब्रेक बनता है, ठीक है, तो लेंगे भी। ओके ओके, अब यहाँ पे क्या करोगे, क्या करोगे? अब ये क्वेश्चन भी सेम उसी प्रॉपर्टी से जो पीछे लिखवाई है उससे ही सॉल्व होगा, है ना। अगेन यहाँ पे क्या पंगा हो रहा है कि यार मेरे को कॉस समथिंग चाहिए, मेरे को कॉस समथिंग चाहिए, मेरे को कॉस समथिंग चाहिए, लेकिन मिल क्या रहा है मेरे को? साइन समथिंग। क्यों? क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मेरे को पता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो मेरे को पता है, मेरे को पता है क्या कि यार मैं x को अगर tan थीटा रखूंगा तो मेरे को साइन 2 थीटा मिलेगा, और उसको मेरे को टेंशन नहीं है, अगर यहाँ पे साइन 2 थीटा भी मिल जाए ना तो मेरे को टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी पता है, cos इनवर्स x + sin इनवर्स x = π/2। तो मैं क्या कर लूंगा, उसको चेंज कर दूंगा, है ना। अगर cos इनवर्स sin समथिंग आ रहा है तो मैं उसको लिख दूंगा π/2 - sin इनवर्स sin समथिंग, तो उससे क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक ये प्रॉपर्टी, एक ये प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यार उनको थोड़ी पता था एनसीईआरटी वालों को कि आईटीएफ डिफरेंशिएशन जो है वो 2020 में कोविड आएगा, तो उसकी वजह से जो है ये वाली प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई जाएगी, तो फिर क्वेश्चन को ऐसा थोड़ा ही है। और सुनो, ये मेरे पास सिलेबस है, और सिलेबस में बोर्ड ने लिख रखा है कि हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो अगर इस एक प्रॉपर्टी को पढ़ने से आपसे एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चंस और हो जाते हैं तो क्या दिक्कत है ना, छोड़ना मत, है ना, करना जरूर। चलो जी, चलो तो क्या करेंगे, फटाफट करेंगे, फटाफट क्या कि भैया टेक पुट x = tan थीटा, putting x = tan theta will give us 2x upon 1 + x square = 2 tan theta upon 1 + tan square theta, and it will give us what? sin 2 theta। अब sin 2 थीटा हो गया तो क्या करेंगे भैया, y = cos इनवर्स, इसकी जगह क्या लिख देंगे, इस क्वांटिटी की जगह क्या लिख देंगे, चेक करो, इसकी जगह लिखेंगे sin 2 थीटा। नाउ प्रॉपर्टी ये वाली, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे π/2 - sin इनवर्स sin 2 थीटा, ठीक है। और इसको अब आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन कब? when 2 theta will belongs to what? नहीं सर याद नहीं है। देखो sin इनवर्स sin x आपको x देगा कब? जब sin इनवर्स की रेंज में आंसर होगा, यानी कि
साइन इनवर्स की रेंज कहाँ होती है, -π/2 टू +π/2 क्लोज इंटरवल। तो जब 2 थीटा विल बिलोंग्स टू साइन इनवर्स sin 2 थीटा विल गिव अस 2 थीटा व्हेन 2 थीटा विल बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2 क्लोज इंटरवल। नाउ ये तो हमें चेक करना है। नाउ अब हम क्या करेंगे, सुनो, x की वैल्यू कितनी है, 1 से छोटी, -1 से बड़ी, ठीक है। अब x क्या है हमारा, tan थीटा। इट विल इंप्लाई व्हाट, कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, -π/4 से बड़ी होगी और π/4 से छोटी होगी। अरे tan π/4 1 होता है। अब सुनो 2 थीटा की बात चलनी है, 2 थीटा चेक करना है, 2 थीटा चेक करना है, 2 थीटा चेक करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 थीटा विल बी लेस देन π/2 and greater than -π/2. It implies what, 2 theta belongs to open interval -π/2 to +π/2. Now ये तो इसका सबसेट है, ये टुकड़ा है, ये पूरा है, तो जब टुकड़े से बिलोंग कर गया तो पूरे से तो बिलोंग करेगा। इट इम्प्लाइज व्हाट वी कैन से, यहाँ पे लिख देते हैं, इट इम्प्लाइज व्हाट वी कैन से 2 थीटा विल बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2. नाउ व्हाट भाई, अपना तो ये काम हो गया, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, इट इम्प्लाइज इफ दिस इज इक्वेशन 1 देन फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि अब इक्वेशन 1 को हम रीराइट कर सकते हैं कैसे, y = π/2 माइनस साइन इनवर्स sin 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा। साइन इनवर्स sin 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 थीटा, है ना। एज हम लोग बता देंगे कि भाई 2 थीटा बिलोंग्स टू, चाहे बताने की जरूरत भी नहीं है, साफ साफ करके तो दिखा दिया, अब बार बार बताओगे क्या, यही काम रहेगा क्या, ठीक है। अब सुनो, अब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो थीटा कितना है, tan इनवर्स x, चेक करो, तो 2 tan इनवर्स x। ओ भाई dy/dx कितना हो जाएगा, π/2 का 0 -2/1 + x²। चेक करो, फटाफट नोट करो, फटाफट। सर यहाँ cos 2 थीटा को sin π/2 - 2 थीटा कर सकते हैं, पूछ रहे हैं। sin 2 थीटा cos को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 - 2 थीटा, cos 90 - 2 थीटा। हाँ, लेकिन सुनो, फिर आपको क्या चेक करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन जो हमसे बोला है, क्या बोलते हैं, अग्निबा कार्मकर करके एक बच्चा है जिसने प्रॉब्लम पूछी है कि सर अगर हम इसकी जगह हम लोग ऐसे कर दें कि y = cos इनवर्स cos π/2 - 2 थीटा अगर हम कर दें, ठीक है ना, तो क्या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसमें हमें फिर π/2 - 2 थीटा वाला चक्कर घुसाना पड़ेगा, जिसको मैं करके दिखाता हूँ आपको, है ना। मैं ऐसे भी करके दिखाता हूँ आपको। पहले फटाफट इसको नोट करो, फटाफट नोट करो। पॉज, डू नॉट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, है ना। आगे चलते हैं। तब भी आंसर कैसे भी निकाल लो, ऐसे ही आएगा आंसर, कैसे भी निकाल लो। मैं जनरली क्या करता हूँ, बच्चों को ये कहता हूँ कि अवॉइड करो क्या, कि अगर यहाँ पे sin इनवर्स sin 2 थीटा आ सकता है ना, तो हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि cos इनवर्स cos π/2 - 2 थीटा आ जाए। तो इंटरवल थोड़े से ना डेंजरस हो जाते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, फटाफट देखो, बच्चे ने कहा, अग्निबा कार्मकर जो बच्चा है या बच्ची भी हो सकती है, बिकॉज दिस इज़ अ स्ट्रेंज नेम, पहली बार मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा है क्या कि सर एक काम करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं y = cos इनवर्स cos π/2 - 2 थीटा लिख सकते हैं। नाउ इसको आप π/2 - 2 थीटा कब लिखोगे, when कब लिखोगे। देखो cos इनवर्स cos x जो है वो x कब देता है, जब x किससे बिलोंग करेगा, cos इनवर्स की रेंज से, यानी कि क्लोज इंटरवल 0 to π से। नाउ सो इट मीन्स कि ये जो पूरा है π/2 - 2 थीटा, ये शुड बिलोंग्स टू 0 to π, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, तब हम कर सकते हैं। चलो जी चेक करते हैं। अब
मेरी बात सुनो। अब क्या है कि भैया हमें इसको चेक करना है पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा को, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले तो देखो कि x की वैल्यू क्या दे रखी है, x लेस देन 1। इनइक्वलिटी का ज्ञान अच्छा सा होना चाहिए आपको, ठीक है, जो बेसिक ज्ञान है। x कितना है, 10 थीटा है, ठीक है ना। 10 थीटा लेस देन 1 ग्रेटर देन माइनस 1। इट इम्प्लाइज कि थीटा इज लेस देन पाई बाई 4 एंड ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 4, ठीक है ना। 2 थीटा चाहिए ही चाहिए है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन कि 2 थीटा चाहिए है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट इज माइनस पाई बाई 2 ये 2 थीटा एंड लेस देन पाई बाई 2, ठीक है। अब हमें माइनस 2 थीटा चाहिए। अब माइनस 2 थीटा करने के लिए क्या है कि हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी के साइन चेंज हो जाएंगे। तो पाई बाई 2 ग्रेटर देन माइनस 2 थीटा ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2। अब आपको क्या करना है, पाई बाई 2 ऐड करना है तीनों टर्म्स में। पाई बाई 2 ऐड करो, तो पाई बाई 2 अगर आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0, ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या है कि इट इम्प्लाइज पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बिलोंग्स टू व्हाट, ओपन इंटरवल 0 टू पाई। और ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली क्लोज इंटरवल से भी बिलोंग करेगा, ठीक है ना भाई। ये तो इसका टुकड़ा ही तो है, ये पूरा ये सुपर सेट हो गया, ये सबसेट हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 0 टू पाई ओपन इंटरवल क्या है, इसका सबसेट है। तो अगर कोई टुकड़े से बिलोंग कर रहा है, सबसेट से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब उससे भी बिलोंग करेगा ना। तो इसका मतलब लास्ट लाइन में हम लिख सकते हैं क्या, लास्ट लाइन में कि भैया इट इम्प्लाइज पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा विल बिलोंग्स टू 0 टू पाई भी होगा। अगर ऐसा है, अगर ऐसा हो गया तो ये फुलफिल हो गया, ये फुलफिल हो गया। तो अब यानी कि ये वाला स्टेप हम लिख सकते हैं कि y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, थीटा कितना है, tan इनवर्स x, ठीक है। तो tan इनवर्स x हो गया। सो y dy बाई dx कितना हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज ऑल्सो द वे। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था, अब देखो इस तरीके से सॉल्व करते हुए, इस तरीके से सॉल्व करते हुए ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं हुई है, ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं हुई है, और आप इस प्रॉपर्टी के चक्कर में क्वेश्चन छोड़ देते। तो देखो ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं हुई, अब ये क्वेश्चन जैसे भी सॉल्व हुआ ये सब आपके कोर्स में है। तो इसीलिए आप चाहो तो वो वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ये कोर्स में नहीं है। सुनो, कोर्स में आपकी सहूलियत के लिए नहीं है, बट अगर आपको नॉलेज है और आप लगा रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इतना मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये लगा दिया तो बोर्ड में नहीं था, ये तो कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप जो है लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरीके से कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों तरीके से सेम आंसर आया है। तो अग्निबा ने भी एक अच्छा सजेशन दिया है, बढ़िया था, वेल डन बेटा। और आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। तो 2 क्वेश्चंस और करेंगे, 2 क्वेश्चंस और करेंगे फटाफट। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। क्लास कितने बजे तक चलेगी भाई? क्लास कम से कम 11 बजे तक तो चलेगी। यदि स्पैम मत करो। सुनो, जिस दिन मेरा दिमाग घूम गया ना, उस दिन जो है ना मैं रिमूव करा दूंगा आपका एक्सेस क्लास से। एक ही बात को बार बार क्यों लिख रहे हो आप? ठीक है, आपने लिख दिया। ये कौन है बच्चा, क्या नाम है इसका? अभी बेटा यार 12वीं क्लास में हो आप, ऐसे थोड़ी होगा। होल से मल्टीप्लाई होगा? कहां होल से मल्टीप्लाई होगा? होल से तो मल्टीप्लाई करा भाई, होल से तो मल्टीप्लाई करा, और पता नहीं कौन से स्टेप में कह रहा हूं, कहां पे होल से मल्टीप्लाई होगा? चलो जी, चलो जी। होल से कहाँ मल्टीप्लाई करने को कह रहे हो? आप एक काम करते हैं ना, हम आंसर चेक कर लेते हैं पीछे एनसीईआरटी में।
देख लेते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था? 13th का -2/1 + x², ठीक है। -2/1 + x², ठीक है। और 2/1 + x², ठीक है। 3 × 1 + x/1 + x², ठीक है। और 2/1 + x², ठीक तो है सारे आंसर। कहाँ पे मल्टीप्लाई होना था? चलो तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। 5 मिनट का ब्रेक है, आपके लिए गाना चला देते हैं एक बढ़िया सा, ठीक है। एलेक्सा प्ले सम सॉफ्ट म्यूजिक। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? ओके, वेलकम बैक। थैंक यू। सो नाउ y = sin इनवर्स 2x × √1 - x², ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। यहां पे हमें साइन समथिंग चाहिए, सुनो। मुझे पता है कि sin 2θ = 2 sin θ × cos θ, ठीक है। और मुझे इसको देख के ना कुछ ऐसा फील आ रहा है कि यार ये 2 sin θ cos θ ही है। क्यों? देखो मैं बताता हूँ कैसे। आप इस क्वेश्चन को भाई सुनो, इस क्वेश्चन में dy/dx निकालना है। फाइंड dy/dx। कभी पूछो कि सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में dy/dx निकालना है, ठीक है। अब ये देखो साइन इनवर्स 2x √1 - x²। अब क्या करेंगे? पुटिंग x = sin θ। अब अगर x sin θ है, चेक करो, तो x sin θ है तो √1 - x² कितना होगा? √1 - sin² θ। एंड 1 - sin² θ कितना होता है? cos² θ। cos² θ का √ cos θ, ठीक है। सो अब क्या करना है कि x = sin θ हो गया, तो √1 - x² कितना होगा? It implies √1 - x² is cos θ. Now 2x × √1 - x² कितना होगा? 2 sin θ × cos θ, and that will make sin 2θ. Now what you can do? You can write sin inverse sin 2θ, ठीक है, and y = sin इनवर्स sin 2θ को 2θ लिख सकते हो डायरेक्ट? लिख सकते हो क्या? सर लिख तो सकते हैं, लेकिन जब 2θ क्या होगा? साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करेगा, रेंज से। और साइन इनवर्स की रेंज कितनी होती है? इट इज क्लोज इंटरवल -π/2 to +π/2, ठीक है जी, क्लियर है? तो अब सुनो, इसको हमें चेक करना है कि 2θ की क्या औकात है ना। 2θ इसमें है भी या नहीं है। तो पहले x की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू दी हुई है। अब x कितना है? 1/√2 और ग्रेटर देन -1/√2, ओके। नाउ x कितना है? x कितना है? sin θ। x कितना है? sin θ। तो sin θ अगर लेस देन 1/√2 है और ग्रेटर देन -1/√2 है, सो वी कैन सिंपली स्टेट दैट। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू तो पता है ना यार आपको, डिफरेंट एंगल्स पे। तो सिंपली वी कैन से दैट कि भैया थीटा जो है वो ग्रेटर देन -π/4 होगा एंड लेस देन π/4 होगा, ठीक है ना। और अगर हम 2θ की बात करें, सो 2θ विल बी व्हाट? 2 की मल्टीप्लाई तीनों टर्म्स में होगी ना। सो 2θ विल बी ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन π/2. नाउ 2θ विल बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2. अब कोई चीज यार, ये क्या है? ये इसका ही तो सबसेट है, ठीक है। तो जब ये पार्ट से बिलोंग कर रहा है तो पूरे से भी बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या है? 2θ विल बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2. ठीक है जी, ठीक है, ओके। नाउ अब क्या होगा? इसका मतलब हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, ये स्टेप वैलिड हो गया, ये स्टेप वैलिड हो गया। सुनो, ये तो आपको समझाने के लिए, ये पिंक वाली लाइन आपको यहाँ पे नहीं लिखनी। ये तो जब हमने ये वैलिड कर दिया, तो अब हम क्या लिख सकते हैं? नाउ अब हम क्या लिख सकते हैं कि भाई y इक्वल टू हम 2θ लिख सकते हैं।
और थीटा कितना होगा हमारा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। सो नाउ dy बाई डी एक्स की अगर हम बात करेंगे सो इट विल बी 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओ माई गॉड, हो गया। ठीक है, फटाफट इसको नोट करेंगे, फटाफट। मैं इतना आंसर भी चेक कर लेता हूँ। कभी प्यार से चल के कोई सपनों के दीप जगाए, दीप जगाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। चलो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। 10:15 हो गए हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, कोई जरूरी थोड़ा ही है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आ जाए। हमें चीज़ें बेस्ट करनी है, बेस्ट पॉसिबल वे में करनी है। ठीक है, टाइम की कमी नहीं है हमारे पास, टाइम की कमी नहीं है। ठीक है, पूरा कैलकुलेटेड होकर चल रहा हूँ मैं। तो इसीलिए आपने शेड्यूल, जो रिवाइज शेड्यूल है उसमें आपने देखा होगा कि मैंने मार्च का भी पूरा मार्च नहीं लिया, 25 मार्च तक ही ले रखा है कि मेरे को 25 मार्च से पहले कंप्लीट कराना है। तो वर्स्ट केस में भी मतलब हम लोग बेस्ट पॉसिबल मैनर में पूरा जो सीरीज़ है प्रथम बैच का, पूरा जो क्लासेस हैं उनको बहुत बेस्ट पॉसिबल वे में ही लेके चलेंगे, है ना। और इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूटी हो चुका, जितनी क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी टू मेक इट स्ट्रॉन्ग उतनी क्लासेस करेंगे। ठीक है, ओके। बट आपका भी इनपुट आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपका इनपुट नहीं आ रहा है, आपका भी इनपुट आना चाहिए, है ना। जो मैं एज्यूम करके, जो मैंने प्रथम बैच का जब मैं अनाउंसमेंट कर रहा था उस टाइम भी मैंने यही कहा था कि मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि आपने एनसीईआरटी को कम से कम एक दफ़े तो पढ़ा हो। ठीक है, और ऐसा होता है कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो एक दफ़ा पढ़ने के बाद भी अच्छे से क्लियर नहीं होते, बट स्टिल फिर भी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि कभी सुना तो होगा उस टॉपिक के बारे में। जैसे ये चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कभी तो आपने कुछ तो देखा होगा ना उसके बारे में। ठीक है ना, तो ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो अब ये लास्ट है, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें सेक समथिंग चाहिए। क्या चाहिए, सेक समथिंग। ठीक है ना, सेक समथिंग चाहिए। मेरे को एक चीज़ समझ में आ रही है क्या, कि 2x² - 1 को देखते ही क्या समझ में आया मेरे को कि यार cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। चेक करो, अगर मैं x को cos थीटा रख दूं, अगर मैं x को cos थीटा रख दूं तो 2x² - 1 कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। इट विल गिव यू व्हाट, cos 2 थीटा। चेक करो, तो यानी कि ये जो फंक्शन है जो हमें दिया हुआ है y, 1 अपॉन 2x² - 1 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, चेक करो, cos 2 थीटा, एंड इट विल बिकम सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। चेक करो। नाउ इसको आप y = 2 थीटा कब लिख सकते हैं, when जब 2 थीटा जो है वो सेक इनवर्स की रेंज से बिलोंग करे। और सेक इनवर्स की रेंज हमने आपको बताई थी कितनी, 0 to पाई माइनस π/2। ठीक है, कल लिखवाई थी ना सारी, अरे कल लिखवाई तो थी भाई सब है? सुनो, तो अब इसका मतलब हमें इसको चेक करना है, तो चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू कितनी है, 0 से ज़्यादा है, 1/√2 से छोटी है। ठीक है, अब x को हमने क्या रखा है, cos थीटा। ठीक है, अब देखो मैं कह रहा था ना आपको कई बार ग्राफ से भी वैलिडेट कर देते हैं, तो यहाँ पे वो जगह आ गई। अब आप क्या करोगे, अरे यार 0 तो 90 पे होता है ना, और 1/√2 π/4 पे होता है। गलत लिख रहे हो, कोई चीज़ π/4 से छोटी और π/2 से बड़ी हो सकती है क्या, नहीं। इसलिए यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत थी क्या, कि cos थीटा का ग्राफ तो आपको पता है ना कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब अगर 1/√2 से 0 के बीच की वैल्यू चाहिए, तो यानी कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो π/4 से π/2 के बीच में होगी। तो यानी कि इसको हम लोगों को ऐसे नहीं लिखना है, इसको हम लोगों को कैसे लिखना है कि थीटा विल बी ग्रेटर देन π/4
एंड लेस देन पाई बाय 2। अब आपको कहोगे सर आपने ये सारे क्वेश्चंस में क्यों नहीं करा है? देखो सारे क्वेश्चंस में क्या था कि सारे क्वेश्चंस में जनरली सभी क्वेश्चंस में अगर आपने देखा हो तो अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने पढ़े थे, ठीक है, उनमें सभी में ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो हम लोग क्या कर रहे थे कि जो इंटरवल हम कंसिडर कर रहे थे उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में फंक्शन था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये जो इंटरवल है उसमें फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी जब आप ऐसा कर रहे हैं, स्पेशली इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप ग्राफ से वैलिडेट जरूर कर लें, है ना, ये भी एक स्टेप होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन क्या हुआ, ये थोड़ा डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो ये एक स्पेशल, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करो। और ध्यान रहे कि आप इनइक्वालिटी से, देखो आपको दिक्कत कहाँ नहीं आएगी, इंटरवल डिपेंडेंट होता है, इंटरवल डिपेंडेंट होता है, ठीक है। आपको ये वाली दिक्कत साइन में भी आ जा सकती है, क्योंकि अगर इंटरवल ऐसा दिया हुआ होगा तो इंटरवल टू इंटरवल डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि भैया वैलिडेट विद ग्राफ। अब कहने लगा सर ग्राफ नहीं आता, तो इसलिए मैं आपको बताऊँ आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। सिर्फ एक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आई है, तो इसलिए बस इस क्वेश्चन का ध्यान रखो कि इस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगेन मैं वही वाली बात कह रहा हूँ, बार बार मैं कहता हूँ कि संपूर्ण ज्ञान पॉसिबल नहीं है अभी, ठीक है, ना मेरे लिए देना ना आपके लिए लेना। तो इसीलिए कुछ चीज़ें जैसे बोर्ड में पूछी जाती हैं, यानी कि जो उसकी जो स्मार्ट टेक्टिक्स हैं, है ना, उनको ध्यान रखो कि भाई क्वेश्चन नंबर 15 में इस तरह का एक इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय हमें ग्राफ का वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ जाती थी, ठीक है ना, बाकी हमें कहीं पड़ी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा जानो, है ना। मतलब जानने से मतलब क्या है कि जैसे ये वाली प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में नहीं आई है, सिर्फ इसी में आई है, ठीक है ना। और अगर आपको ग्राफ आता है तो फिर तो आप सभी क्वेश्चंस में वैलिडेट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जितने क्वेश्चंस करे थे उसमें जरूरत नहीं पड़ी थी, तो इसका मतलब ये रेयर सिचुएशन है, ये रेयर सिचुएशन है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ओके, तो वैसे भी मैं आपको एक बार बता दूं कि जनरली जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं ITF पे, ठीक है ना, उसमें कहने का सर पूरा लेक्चर बता दिया 1.5 घंटे का, और फिर आपने ऐसी बात बताई। जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं ना, जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं, जो आते हैं, बस वो NCERT के क्वेश्चन है जिसमें ये वाला पंगा सॉल्व करना पड़ रहा है। आपने एक चीज ध्यान करी, जब हमने क्वेश्चन नंबर 9 करा था, जब क्वेश्चन नंबर 9 करा था तो उन्होंने x पे कोई जानकारी ही नहीं दी थी, x पे कोई जानकारी ही नहीं दी थी, नो इन्फॉर्मेशन ऑन x। और अगर x पे कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं तो हमने इंटरवल को भी वैलिडेट नहीं करा था, चेक करो, इंटरवल को भी वैलिडेट नहीं किया था, हमने सिर्फ लिखा था कि भाई एज्यूम हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं, है ना, या तो NCERT वाले आते हैं, है ना, जिसको मैंने आपको करके दिखा दिया सब कुछ, या फिर जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में उनमें इंटरवल ही नहीं देते, वो x की वैल्यू ही नहीं देते, इसीलिए क्योंकि इनको पता है बच्चों का कि यार बच्चे कर नहीं पाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा बच्चों के लिए थोड़ा सा ऊपर हो जाता है मामला। लेकिन NCERT में जो है वो पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए NCERT के सभी क्वेश्चंस को मैंने इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ सॉल्व कराया। नाउ अब थीटा क्या है, थीटा कितना है भैया अपना, थीटा कितना है, π/4 से π/2। तो अगर हम 2 थीटा की बात करें, है ना, इट इम्प्लाइज 2 थीटा की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, ये लेस देन पाई एंड ग्रेटर देन π/2। अब यार कोई चीज़ π/2 से पाई तक बिलोंग कर रही है तो डेफिनेटली वो क्या करेगी, वो इससे भी बिलोंग करेगी। आप चेक करो, सुनो सुनो, इसको देखो, यहाँ देखो, इट इम्प्लाइज कि थीटा विल बिलोंग्स टू π/4 टू π/2 ओपन इंटरवल। अब अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है तो ये इससे भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ये क्या है, इसका सबसेट है। और ध्यान से देखो π/2 इंक्लूडेड नहीं है, ओपन है। तो कभी आप कहोगे मतलब ये कैसे π/2 तो मना कर रखा है आपने और यहाँ पे लिख रखा है, ये ओपन है, इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका मतलब यस, व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट y इक्वल टू सेकंड वर्स sec2 थीटा को हम लोग y इक्वल टू 2 थीटा लिख सकते हैं। नाउ y इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है। अब थीटा कितना है अपना, cos इनवर्स x, सो cos इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, इज इक्वल टू 2 अपॉन cos इनवर्स x का कितना होगा डिफरेंशिएशन, -1 अपॉन √1 - x²। दैट्स इट।
ठीक है, ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चंस फिर से कराए हैं, फिर से कराए हैं। ठीक है, फटाफट इसको नोट करेंगे। अच्छा, फटाफट इसको नोट करने के बाद अब मेरी बात सुनो, अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या? सबसे पहले तो मैं इसको सेव करूँगा, इसको सेव करूँगा, जिससे कि मेरे को आपको शेयर भी करना है ना, तो एक्सपोर्ट करके PDF फाइल एंड भैया ITF डिफरेंशिएशन इसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जाना, ठीक है, जो कि हमने स्लाइड भी आपके साथ शेयर करी थी। तो या तो क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, या तो क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, ठीक है, या फिर अगर बाहर से है तो उसमें इंटरवल नहीं दे रखा है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में। दिखा देता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। अरे भाई क्या हो रहा है? ठीक है, चलो जी, अब देखेंगे आप थोड़ा सा क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एक्स के ऊपर कोई जानकारी नहीं है, एक्स के ऊपर कोई जानकारी नहीं है, एक्स के ऊपर कोई जानकारी नहीं है, एक्स के ऊपर जानकारी है। अब अगर जानकारी है भी ना, तो मैंने आपको करना सिखा दिया, तो अब मेरे को ये समझाते समय कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका मतलब देख रहे हो, ये कोई बहुत बड़ी टेंशन नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस में तो एक्स पे जानकारी नहीं है, यहाँ पे भी हम लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे एक्स पे कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसको डिफाइन करने के लिए उन्होंने एक्स स्क्वायर पे जानकारी दी है, दैट्स इट। हॉट्स क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये एक्स पे जानकारी दी हुई है। ये क्वेश्चन दिल्ली 2017 में आया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्स पे कोई जानकारी नहीं है, यहाँ पे एक्स पे कोई जानकारी नहीं है, यहाँ पे एक्स पे जानकारी है, बट काम आराम से हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑल इंडिया 2014 कंपार्टमेंट दिल्ली 2010 में पूछा गया है। जितने भी तमाम क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब हमारे पास हैं और हम उन सबको करेंगे। तो आपको मैंने ये स्लाइड शेयर कर दी है, ठीक है, और ये स्लाइड मैंने आपसे शेयर कर दी है। और अभी क्योंकि ITF डिफरेंशिएशन को बताने में 1.5 घंटा निकल गया, तो हम इस स्लाइड के क्वेश्चंस को करेंगे कल। और आज जितना मैंने आपको पढ़ाया है, वो आज का होमवर्क मैं आपको बता दे रहा हूँ, होमवर्क मैं आपको बता दे रहा हूँ कि होमवर्क जो है आपका, एक तो आपको ITF डिफरेंशिएशन यानी कि एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको क्लास 11th की वीडियोस में जाके, अपडेटेड जो इस साल की वीडियोस हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों को याद करने की टेक्निक की एक वीडियो बनाई गई है। वो सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है ना। और मतलब ये क्वेश्चंस आपको दोबारा से करने हैं, रीडू करने हैं, है ना, सभी को, ठीक है। और अगर समय मिल जाए तो ये स्लाइड जो मैंने PDF जिसकी शेयर की हुई आपके साथ कर लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, कल हम यहाँ पे करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, पिछले जो स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स आए हुए हैं मेरे पास, है ना, जो हमने डाउट फोरम बच्चों के साथ शेयर किया था, तो उसके कुछ डाउट्स हैं, वो बच्चों के डाउट्स लेंगे, ठीक है ना। तो मैं सभी बच्चों को एडवाइस करूँगा कि जितने भी डाउट्स हैं, उसमें से कुछ डाउट्स अच्छे भी हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, देख लेंगे वो, है ना, देख लेंगे, या तो अभी भी देख सकते हैं, या फिर जिनके डाउट्स हैं वो तो रुकेंगे ही, है ना। और कुछ क्वेश्चंस अच्छे भी हैं, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अभी रुको, आधा घंटा रुको, और आधा घंटा जो है उसके अंदर अंदर हम सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलो जी, तो जितना मैं स्लाइड खोल रहा हूँ, PDF आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हो। आपको PDF मोबाइल पे जो कंटेंट, प्रथम बैच का जो कोर्स का जो कंटेंट सेक्शन है, उसमें आपको मिलेगा, एक फोल्डर होगा नोट्स करके, ठीक है, नोट्स PDF करके, तो वहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा जो प्रथम बैच का टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। उसका मैं गूगल ड्राइव का लिंक आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो करते हैं, अब बच्चों की प्रॉब्लम्स देखते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो एक स्लाइड हम लेंगे एक्स्ट्रा, नई स्लाइड खोलेंगे, तो मैं देख लेता हूँ बच्चों की क्या क्या प्रॉब्लम है।
ठीक है, अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, शॉर्टकट पे ध्यान मत दो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 मार्कर, एमसीक्यूज, ये वो। सुनो, मैं आपको एक बात बता दूं कोई भी चीज 1 नंबर की अगर पूछी जाती है आपसे, कोई भी चीज आपसे 1 नंबर की अगर पूछी जाती है, तो उसका जो ज्ञान है वो सबसेट होता है किसका? जो 4 मार्क वाले क्वेश्चन का ज्ञान है, या 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन का ज्ञान जो है। तो मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ, ये आपसे अपने आप हो जाएगा। ये कोई नई चीज़ थोड़ी है, ये इसी में से तो है। ठीक है, ये नई चीज़ थोड़ी है कोई। ठीक है, जैसे ITF के क्वेश्चंस में से, इनमें से मैं 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत सारे निकाल सकता हूँ। तो आप नॉलेज पर फोकस करो, ना कि 1 मार्क 2 मार्क ऑब्जेक्टिव, है ना, केस स्टडी फलाना टिकड़ा ये वो। ओके भाई, क्या क्या दिक्कत है यार? 2 से कहाँ मल्टीप्लाई करनी है लास्ट में, समझ में नहीं आता क्या। देख लेना यार, कौन कहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करनी थी। अरे यार भाई यार, रिचार्ज करा लो यार। मैं आज देख रहा था, कोई ऐसा कोई खास रिचार्ज नहीं है। ठीक है, देखो तुम CBSE में बच्चे हो यार, और पढ़ाई कर रहे हो, और अभी तुम यही 2-4 महीने खर्चा करोगे यार घर वालों का पैसा। ठीक है, कौन सा तुम जो है कॉलेज में जाके जो है ट्यूशन्स पढ़ोगे, फिर तो सेल्फ स्टडी वगैरह ये सब का चल जाता। तो 1.5 GB वाला रिचार्ज है आपका, आप करवा लो यार अपना। 3-4 GB वाला, 3 GB पर डे वाला करा लो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइम तो देखो इंटरनेट तो चाहिए यार। ठीक है, इंटरनेट तो चाहिए। आप खुद सोचो ना, मुझे तो लगता नहीं भारत में कहीं पे भी किसी भी, मतलब इवन द वर्स्ट केस में भी, मेरे ख्याल से मुझे तो लगता नहीं कि कहीं भी 500 रुपये महीना से कम फीस होगी। और 500 रुपये महीना अगर फीस है ना, पर मंथ फीस है, ठीक है, तो भी अगर आप, हम देखो 4 महीने पढ़ने वाले हैं तो 2000 रुपये बैठते हैं। ठीक है, और फिर भी आपसे 999 में भी 10% डिस्काउंट करके आपसे पैसा लिया गया है। तो भाई जो पैसा बचा है यार, उसको इंटरनेट पे लगा लो, कहीं ना कहीं तो लगा लो। अब फीस इकोनॉमिक करने के लिए, मतलब उसके पीछे यही तो कारण है कि आपको सब कुछ स्मूथली हो जाए। अब आपको सब कुछ ऐसा चाहिए कि मतलब सब कुछ आपके फेवरेबल में हो, तो ऐसा कई बार नहीं होता है ना। तो कोशिश कर रहे हैं कि आपका नेट कम से कम लगे, बट अब स्टिल क्या कर सकते हैं, अगर नहीं ऐसा मतलब हो पा रहा है तो एटलीस्ट कम से कम रिचार्ज ही करा लो यार, मतलब स्टडी का लॉस तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो जी, अब मैं देखता हूँ कि जिन बच्चों ने प्रॉब्लम्स पूछी थी, कुछ 30 रिस्पॉन्सेज हैं, तो मैं रिस्पॉन्सेज को उस ऑर्डर में लूँगा जिस ऑर्डर में बच्चों ने पूछे हुए हैं। ठीक है ना, जिनके सबसे पहले आए हुए होंगे उनके सबसे पहले रिस्पॉन्स लेंगे। ये क्या हो गया यार? एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। नहीं 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 नहीं, सुनो, छोड़ के मत जाना। मतलब जब क्लास ऑफ हो जाएगी, जब क्लास ओवर हो जाएगी, तो मैं आपको नोटिस करूंगा यार, वो मतलब वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है ना, चलो जी, मैं ज़रा डाउट्स देख लेता हूँ। फॉर्म्स में कहाँ थे डाउट्स, मैं देख लेता हूँ डाउट्स। मैं एक बार ज़रा डाउट देख लेता हूँ।
ठीक है, 30 रिस्पॉन्सेस हैं। ठीक है, चलो जी। एक तो ये बच्चे ने जिसने पूछा है, एक तो फोटो खींच के जब आप भेजते हो ना तो फोटो पे यार अपना नाम भी लिख दिया करो, है ना, मतलब एनोटेट कर दिया करो, ये तो करना आता है ना आपको, है ना, तो उससे पता रहता है कि कौन सा बच्चा है। एक बच्चे ने वाइट पेज ही भेज दिया, एक बच्चे ने। चलो जी, एक क्वेश्चन अच्छा है, इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है, बच्चे ने जिसने पूछा बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन हमारे से छूट कैसे गया मैं ये सोच रहा हूँ। उसका क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू फॉर विच। कल से कोशिश ये करा करेंगे कि इनको डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, है ना, इमेजेस को। तो उसका कुछ मैं पहले से अरेंजमेंट रखा करूँगा। आज तो अचानक से मैंने बना दिया था, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। यही क्वेश्चन काफ़ी बच्चों ने पूछा है, यही क्वेश्चन काफ़ी बच्चों ने पूछा है। एक बच्चा सहज गुप्ता है, उसने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भेजे थे, 4 क्वेश्चंस भेजे थे, तो चारों के चारों क्वेश्चंस कराने चाहिए। तो कुछ आज करा देंगे, कुछ कल करा देंगे, बाकी कोई खास डाउट किसी ने पूछा नहीं है, ठीक है। पाई माइनस, तो जो अच्छे अच्छे डाउट्स है पहले उसको करा देते हैं, जो वैसे होंगे। ये क्वेश्चन था भैया, कह रहा है कि दिस फंक्शन फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। सुनो, p की वैल्यू चाहिए, p और q की। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। देखो, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट पाई बाई 2 और राइट हैंड लिमिट एट पाई बाई 2 और फंक्शन की वैल्यू एट पाई बाई 2, ये तीनों इक्वल होंगी, ठीक है। चलो जी, एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, x टेंड्स टू पाई बाई 2 नेगेटिव fx, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, नेगेटिव को हटाने के लिए पाई बाई 2 का जो लेफ्ट है उसमें फंक्शन की क्या वैल्यू है, 1 माइनस साइन क्यूब x अपॉन 3 कॉस स्क्वायर x, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, बट एट फर्स्ट अगर पहले से नहीं किया हुआ है तो एकदम से लॉजिक का अनुमान लगाना एकदम से थोड़ा सा लेट हो जाता है, ठीक है। सो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पे, है ना, 1 माइनस साइन एक्स। ऐसा क्यों करा हमने, क्योंकि जब हम x की वैल्यू पाई बाई 2 रख रहे हैं तो 0.04 आ रहा है, तो डेफिनेटली हमें इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो a क्यूब माइनस बी क्यूब का a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, 3 कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ अब क्या है कि इस 1 माइनस साइन एक्स को अगर हम 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते तो कॉस स्क्वायर एक्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी एक्स को पाई बाई 2 रखने पे 0.04 में आएगी। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या करा, 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब अगर ऐसा हुआ है, ठीक है, तो अगर ऐसा करा है हमने तो देखो 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स कितना आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। चेक करो ना, 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स क्या देगा हमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, मैं एक स्टेप और करूँगा, मैं एक स्टेप और कर दूंगा, कोई बात नहीं। देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई, हालांकि दिक्कत पता क्या है, यहाँ पे जगह नहीं है, कोई बात नहीं। तो 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स को क्या मैं a माइनस बी, a प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ओके। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, इससे ये गया, ठीक है। अब x को अगर आप पाई बाई 2 रखोगे तो देखो साइन पाई बाई 2 कितना होता है, साइन 91, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3, तो 3 से 3 कट जाएगा जब आप x को पाई बाई 2 रखोगे, ठीक है ना। अब आपके पास क्या है, 1 अपॉन x को जब पाई बाई 2 रखोगे तो साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1, सो 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 1 अपॉन 2। तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई आपके पास 1 अपॉन 2, और p की वैल्यू तो आपके पास 1 अपॉन 2 आ जाएगी, क्योंकि ये तीनों इक्वल है ना, ये तीनों इक्वल है ना, और फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 पे कितनी है, p है, सो 1 अपॉन 2, सो p की वैल्यू आ गई। अब हमें बात करनी है राइट हैंड लिमिट पे।
तो राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे, फटाफट पहले इसको नोट करो। राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे, पहले इसको नोट करो। p की वैल्यू 1/2, ठीक है। p की वैल्यू 1/2। चलो अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो यही क्वेश्चन 3-4 बच्चों ने पूछ रखा था। बढ़िया, इसका मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं भाई। अब अगर हम उनके क्वेश्चन सॉल्व ना करें तो हमारी गलती है, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। जो होनहार बच्चा है उसके डाउट्स क्लियर होने चाहिए, जिससे कि कल को वो हमारा नाम रोशन करे। तो π/2 प्लस हटाने की वजह से, है ना, π/2 प्लस का मतलब क्या है, π/2 का राइट हैंड साइड है ना, π/2 के राइट हैंड साइड का मतलब क्या है, π/2 से बड़ा। तो फंक्शन क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है ना, 1 माइनस साइन एक्स। अब इसके अंदर क्या लॉजिक लगेगा, इसको भी देखते हैं। अब देखो एक बात सुन, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं बहुत ध्यान से देखना कि अभी मैं π/2 रख रहा हूँ, तो अभी तो ये पूरा 0/0 फॉर्म में जाएगा। अगर मैं 1 प्लस साइन एक्स की मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, ये करके देखते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड, राइट। सो करके देखते हैं और करने से हो भी जाता है। लेकिन एग्जाम में करके देखने का मतलब नहीं होता। एग्जाम में जो क्वेश्चंस पहले से हुए हुए होते हैं तो वो क्वेश्चंस हम इजीली कर देते हैं, और जो क्वेश्चंस नहीं किए हुए होते हैं उन पे 50-50 है कि हो भी जाएगा, अदरवाइज टाइम भी ले सकता है और बहुत सारे क्वेश्चन छुड़वा भी देगा। तो वो हम पेपर अटेम्प्ट टेक्निक में बताएंगे कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं आते उनको कैसे छोड़ना है और कैसे करना है, ठीक है ना। तो पूरा ज्ञान बताया जाएगा, ठीक है ना। लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2। अब देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, सो q इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस साइन एक्स। अब मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। देखो एक बात सुनो, मुझे लिमिट निकालनी है। अब मेरे को लग रहा है कि यार मैं यहाँ पे ना इसको लिख सकता हूँ क्या, साइन 90 माइनस थीटा, है ना। तो बहुत ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख रहा हूँ मैं, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स। ये मैंने कैसे किया, कुछ नहीं किया यार, कुछ नहीं किया। आप होल स्क्वायर को हटा दो ना, ऐसे ले लो। अगर ये प्रॉपर्टी सही है, ये इक्वल है, तो इसका स्क्वायर भी तो इक्वल होगा। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स पे। तो यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको, जो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स था ना, तो हम उसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, ठीक है ना। अब मुझे एक चीज़ दिख रही है कि यार मैं यहाँ पे ना, अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लूँ, तो स्क्वायर होने की वजह से 4 कॉमन आएगा, और यहाँ पे π/2 आ जाएगा, और ये 2 खत्म हो जाएगा। चेक करो, मैंने क्या करा, 2 कॉमन लिया, स्क्वायर होने की वजह से 4 कॉमन आया, और π/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको देखो, ये लिमिट तो कितनी हो गई, ये लिमिट 1 हो गई, ये लिमिट 1 हो गई। और अब अगर आप π/2 की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा, सुनो, साइन π/2 1, तो 1/2, ठीक है ना। तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा, q/4 इंटू 2, दैट मीन्स q/8। इसका मतलब क्या, राइट हैंड लिमिट q/8 है। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई थी, यार कितनी आई थी, भूल गया मैं, कितनी आई थी, अरे बताना जरा, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई थी, नहीं तो मेरे को निकाल के देखना पड़ेगा। 1/2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1/2 आई थी, ठीक है ना। राइट हैंड फंक्शन की वैल्यू π/2 पे p, और राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई है, q/8। तो देखो इसको दोनों को लोगे तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, और q की वैल्यू, अगर इन दोनों को लोगे तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ये हो गया आपका क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये कहाँ पे आया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। बच्चे ने फोटो जो भेजी है उस पर लिखा हुआ है दिल्ली 2016 में, दिल्ली 2016। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंटिन्यूटी से ना, इसलिए आपको ज़्यादा कराया जा रहा है कंटिन्यूटी में। फटाफट नोट करेंगे इसको, फटाफट नोट करेंगे भाई। अगर कुछ कर सकते हो ना तो जितना मैं पढ़ाता हूँ सिर्फ उतना भी कर लिया करो ना घर जाके। मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, एनसीईआरटी प्लस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लो। एनसीईआरटी प्लस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, अरे भाई एक बात तो सुनो, तुम 12वीं क्लास में हो, जितना मैंने पढ़ाया इसको दोबारा से नहीं पढ़ सकते तुम घर जाके? नोट्स मिल रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डेड मिल रही है, तो भाई पढ़ सकते हो ना। जो मैंने 2 घंटे में पढ़ाया उसको तुम आधे घंटे 1 घंटे में पढ़ सकते हो। तो एनसीईआरटी प्लस जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो। और इसमें तो देखो 2 घंटे में एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो गई ना 5.3 की। तो भाई एनसीईआरटी प्लस जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो,
मार्क्स फुल है, ठीक है। ओके आगे बढ़े। अरे इम्प्लिसिट करा देंगे, वो कोई टॉपिक है क्या इम्प्लिसिट? वो तो वैसे ही है, कोई टॉपिक नहीं होगा, वैसे ही है, टुच्चा टॉपिक। यार क्वेश्चन मेरे से मिस नहीं होता, हालांकि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक बात बताई थी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस मिस हो भी गए हैं ना, जो क्वेश्चंस मिस हो भी गए हैं वो फिर से कराए जाएंगे यार, मतलब ऐसा थोड़ा ही है, जो क्वेश्चन मिस हो गए वो कराए जाएंगे, है ना। मैं भी तो ऑडिट करूँगा ना कि भाई मैंने बच्चों को क्या क्या करा दिया, क्या नहीं करा दिया, है ना। और इसीलिए तो सुनो ना भाई, मैं कोई भगवान थोड़ा ही हूँ, इसलिए मैंने क्या करा, मैंने डाउट फॉरम बना दिया कि जो मेरे से छूटेगा आप लोग तो बताओगे, फोटो खींच के तो भेजना है। ठीक है, आप में से कोई बच्चा ये कह रहा है कि LHL को फिर से एक्सप्लेन कर दो। देखो वो हट गया है, रिमूव हो गया है, मतलब उसको मिटा दिया है। आप वीडियो देखना, वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो कल सुबह 11 बजे तक, वैसे तो सुबह 6-7 बजे तक ही अवेलेबल हो जाती है, रात में कभी ना कभी किसी टाइम अवेलेबल हो जाती है, तो आप उसको मेरे भाई देखना। अगर नहीं समझ में आया, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली हम फिर से ये टॉपिक लेंगे, है ना, फिर से डाउट लेंगे। तो डाउट सेशन इसलिए रखा गया है, आप लोगों के लिए रखा गया है, ठीक है। चलो जी देखते हैं नेक्स्ट बच्चे का किसका डाउट था। ठीक है, एक ये बच्चे ने भेजा है, किसी ने नाम नहीं लिखा है, गुमनाम है, शुभम नाम लिखा हुआ है, शुभम लिखा हुआ है। ये पता नहीं कहाँ का, दिल्ली 2011 में आया है, ये दिल्ली 2011 में आया है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। जो डाउट्स रह भी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि डेडिकेटेड डाउट सेशंस बनाएंगे, डेडिकेटेड डाउट सेशंस बनाएंगे, यानी कि हर 3 क्लास या 4 क्लास के बाद एक पूरा क्लास सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का डाउट सेशन होगा, जिसमें सभी बच्चे के जो भी डाउट्स हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आएंगे उनको ही डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो हफ्ते में 2 डाउट सेशन तो पक्के मिलने हैं, एक संडे का रख लेंगे और एक रख लेंगे कोई अपना वीकडे का, ठीक है। तो देखो मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करने को तैयार हूँ, अदरवाइज़ पैसे मैंने ले लिए हैं, ठीक है। और मैं अगर आपको हफ्ते में 6 दिन कह के मैं 1-1 घंटा भी रोज़ पढ़ाऊँगा तो भी मेरा आप क्या उखाड़ लोगे, ठीक है। बताओ ना भाई, कुछ कर सकते हो? अगर मैं 1-1 घंटा ही रोज़ पढ़ाऊँ 6 दिन तक तो कुछ होगा, लेकिन मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। मैंने प्रथम बैच को किसी सपने के साथ ही तो बनाया होगा ना कि आपको मुझे क्या कराना है, 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कराना है, तो वो सपना ऐसे पूरा नहीं होगा 1 घंटा रोज़ पढ़ के, ठीक है ना, है ना। हंसी उड़ाओगे तो मेरी, है ना, हंसी मत उड़ाओ ना, तो इसलिए उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ओके, 10x माइनस sin x अपॉन x क्यूब, x ग्रेटर देन 0, कह रहा है दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, is continuous at x equal to 0। ओके, तो दिल्ली 2011 में आया, तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड एज दिस इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0 पे, सो लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0, राइट हैंड लिमिट एट 0 एंड फंक्शन की वैल्यू एट 0, तीनों इक्वल होगा। और तीनों इक्वल होगा तो 0 नेगेटिव पे, अब देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। अब देखो जो बच्चों को दिक्कत होती है वो ध्यान से देखा करो बेटा, ध्यान से देखा करो। देखो सुनो, हम क्या कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, नेगेटिव हटाया तो 0 के लेफ्ट पे जो फंक्शन है उसको लिख लिया है sin π/2 x + 1, ठीक है ना। ओके ओके, और कुछ भी है क्या? नहीं, यही है, ठीक है। ओके, अब ये लिमिट निकालनी है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो क्या हो जाएगा, sin π/2 1, तो सिंपल a ही आ गया, ये तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से a आ गया। चेक करो ना, x की वैल्यू 0 रखी, पर पहला तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना। अगर 0/0 फॉर्म आए या इंडिटरमिनेट फॉर्म आए तो उसको हम लोग क्या करते हैं,
फिर से रीआइट्रेट करते हैं, रीसिम्प्लीफाई करते हैं। तो x की वैल्यू 0 रखने पे पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 कितना होता है, साइन 91 है ना। तो a कहने का सर हमें तो साइन 90 नहीं पता ऐसा नहीं करना है ना। f0 पे भी क्या होगा, f0 पे भी अगर आप देखो ना x की वैल्यू 0 रखने पे क्या होगा, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो f0 भी कितना आएगा आपका 1 ही आएगा। ठीक है, चलो जी ये दोनों चीजें हमने निकाल दी, लेकिन हमें तो a निकालना है ना, सॉरी f0 भी a ही आएगा, a ही आएगा। चेक करो ना, साइन पाई बाई 2 x इक्वल टू 0 पे फंक्शन ये है ना, तो x की वैल्यू 0 रखो तो साइन पाई बाई 2 कितना होगा 1, तो a इंटू 1 इज a। तो भैया f0 भी यही आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई। अब हमें जो कुछ मिलेगा वो मिलेगा राइट हैंड लिमिट से, तो राइट हैंड लिमिट को मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। तो लिमिट किस पे निकालना है हमें, 0 पे है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx का मतलब क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, अब प्लस हटाने की वजह से मतलब 0 के राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है ना x ग्रेटर देन 0, तो 10x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दो तो भी आपका आंसर सही आ जाएगा इस लिमिट में। एल हॉस्पिटल रूल आपको सिखाया, लेकिन ऐसा करना नहीं है एल हॉस्पिटल रूल। अगर एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो चुपके से आंसर लिखना है सिर्फ, तो जिससे कि हम तो कम a की वैल्यू तो निकाल के आओगे ना एग्जाम में। सुनो, लिमिट के क्वेश्चन को छोड़ना क्यों है, कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को। भाई कुछ नहीं हुआ तो एल हॉस्पिटल रूल तो आता ही है ना, तो डायरेक्ट आंसर तो निकाल ही सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे अगर हम 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0 0.0 फॉर्म आ गया, तो 10x का कितना होगा sec स्क्वायर x माइनस साइन x का cos x अपॉन 3x स्क्वायर। अब अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा cos 0 1, तो ये भी 0.0 अभी भी आ रहा है। अब इसके बाद फिर से डिफरेंशिएट कर दो एक बार, तो 2 sec x और sec x का sec x 10x, ठीक है ना, माइनस cos x का कितना sin x, ठीक है ना, अपॉन 3 2 6x। एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब भसड़ मच जाएगी sec स्क्वायर x है ना, तो u डैश v u v डैश, तो मतलब कई बार लंबा भी हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। जैसे ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x, ठीक है। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो नीचे कितना जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 2, और ये u डैश v, तो u डैश v मतलब 2 sec x का 10x sec x 10x यानी कि sec स्क्वायर x 10x। इसको थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ है ना, एल हॉस्पिटल रूल लगाना हो मैं सिंपल। तो 2 sec स्क्वायर x का कितना करेंगे u डैश v है ना, तो 2 sec x का sec x 10x। अब देखो कई बार ना एल हॉस्पिटल रूल बच्चा क्या करता है कि मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाता हूँ, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल अब अननेसेसरीली लंबा हो रहा है, तो इससे बेटर है कि हम इसको ना ही अप्लाई करें तो ही बेटर है, ठीक है ना। अब अननेसेसरी लंबा हो रहा है और मुझे तो ये पसंद नहीं है ना, मुझे खुद भी पर्सनली पसंद नहीं है ये। तो ठीक है कभी अगर मजबूरी हो तो लगा दो, अदरवाइज एल हॉस्पिटल रूल तो मतलब वो मेथड है कि जब कुछ ना हो तो फिर लगाना है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लिमिट निकाल सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x का क्या लिख सकते हैं हम, साइन x अपॉन कॉस x। तो साइन x अपॉन कॉस x अगर करेंगे तो माइनस साइन x कॉस x अपॉन कॉस x इंटू एक्स क्यूब। अब आप ध्यान से देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा, साइन x कॉमन लूँगा मैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस x है ना, अपॉन एक्स क्यूब। अब साइन x अपॉन तो x ले लो, एक x तो यहाँ पे ले लो, उसके बाद एक्स स्क्वायर कॉस x, ठीक है। अब क्या किया जाए भाई, अब क्या किया जाए, अब सुनो 1 प्लस कॉस x के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार और। उससे फ़ायदा क्या होगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अगेन लिमिट 1 दे देगा, और नीचे तो लिमिट हमारी बच जाएगी, मतलब हम लोग 0.0 से बच जाएंगे या किसी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म से बच जाएंगे। तो साइन एक्स अपॉन एक्स, ये कितना 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स कितना हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स के नीचे हम लोग क्या ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है ना, इंटू 1 अपॉन, अब ये जो पार्ट है कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ये बच गया। अब देखो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना, और उधर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 0 कितना होता है 1 इंटू 1 प्लस कॉस 0 कितना होता है 1, सो 1 अपॉन 1 इंटू 2 दैट इज 1 अपॉन 2। सो इसका मतलब क्या हो गया, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चेक करो, दिस एंड दिस ऑल आर इक्वल, सो ए की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन 2। और एल हॉस्पिटल रूल लगा के भी आपका यही आंसर आएगा। तो आप टाइम है तो लगा देना, वैसे अननेसेसरीली क्यों लगाना, आप इसको ऐसे ही सीख लो ना, ठीक है ना, आप इसको ऐसे ही सीख लो। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये आया हुआ है कब, ये आया हुआ है
दिल्ली 2011 में। कर लो यार, किसी भी क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके होते हैं, किसी भी स्टेप को हम फिर से किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई और तरीका समझ में आता है तो आप ठीक है, अच्छी बात है, कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और देख लेते हैं एक आधा डाउट। जैसे ये 2 क्वेश्चन, आज काफ़ी पढ़ाई कर ली हमने, तो इसके बाद हम छोड़ेंगे, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, डाउट्स किसी के रुकेंगे नहीं, जो होते जाएंगे उनको मैं डिलीट करता रहूँगा, जो नहीं होंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं लास्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है आज इस क्लास का, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन जो है वो ये है, ये क्वेश्चन ये किसने भेजा है? अंशुमन ठाकुर ने। द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज डिसकॉन्टिन्यूअस, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना। इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ठीक है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट। दूसरा एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, ठीक है, और एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स एंड नो पॉइंट, एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स, और चौथा ऑप्शन है नो पॉइंट। बताओ क्या आंसर होगा इसका, तुक्का मत मारना, सही से बताओ। हाँ, सब बिल्कुल। ये 3 के चक्कर में एक ने 33 लिख दिया। नहीं दक्ष बेटा, सुनो, सिंपल सा लॉजिक था। आपको कंटिन्यूटी में हमने क्या बताया था? हमने कंटिन्यू में क्या बताया था कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होने के लिए लिमिट एट दैट पॉइंट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट इक्वल होनी चाहिए। बट फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड तो हो, फंक्शन तो डिफाइंड हो, ठीक है ना। अगर लिमिट डिफाइंड है बट फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो भी कंटिन्यूस नहीं होगा, तो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। तो यहाँ पे साफ साफ हम देख सकते हैं कि फंक्शन, देखो अगर आप x को 0 लोगे तो भी ये नॉट डिफाइंड हो गया। अगर आप, यानी कि डिनोमिनेटर में किसी भी तरीके से अगर 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में अगर किसी भी तरीके से 0 आ रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, या तो x इक्वल टू 0 या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यानी कि x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1, ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, है ना। फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड, और फंक्शन जब उस पॉइंट पे डिफाइंड ही नहीं है, उस पॉइंट पे डिफाइंड ही नहीं है, तो फिर कैसे वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस हो सकता है, ठीक है ना। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स, ठीक है ना, 0, 1 एंड माइनस 1। प्रीवियस आंसर गलत है, आंसर 1/π है। आंसर 1/π है क्या प्रीवियस क्वेश्चन में? आंसर में 1/π कैसे हो गया यार? इस क्वेश्चन की बात करो, इस क्वेश्चन में आंसर 1/π है। अच्छा, अब इधर कह रहे हैं, एक बच्चा कह रहा है कि भैया कि सर इसको फंक्शन को आप ऐसे कर लो, x प्लस 1 x माइनस 1, तो इससे ये कट जाएगा, तो फंक्शन 1/x इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहे हैं, ठीक है। अब एक बात सुनो, आप x माइनस 1 को x माइनस 1 से नहीं काट सकते, x माइनस 1 को x माइनस 1 से नहीं काट सकते। क्या आप 0 को 0 से काट के 1 लिख सकते हो? तो इसका मतलब क्या है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, है ना। दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर x इज नॉट इक्वल टू 1। तो हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हमने कहा ना कि x इक्वल टू 1 पे भी ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप 0 से 0 को काट के 1 थोड़ी लिख सकते हो। आप देखो ना आपने क्या करा,
आपने x माइनस वन से x माइनस वन को काट दिया, अगर x इक्वल टू 1 हुआ तो आप इसका मतलब 0 से 0 काट के 1 कर रहे हो, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स होंगे। अब वर्किंग यार, वर्किंग यही लिखो ना, वर्किंग क्या है, वर्किंग लिखो कि फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड एट x की वैल्यूज, ठीक है। हाँ, टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा। चलो भैया, चलो अब चलते हैं। एलेक्सा प्ले चन्ना मेरे यहाँ।